मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज एक्नॉलेज करिए एक बार। यस। ठीक है। हेलो। हाँ जी प्रतिभा। आज मैंने बोल तो रहा हूँ, मेरे गले में ना थोड़ी प्रॉब्लम है। हेलो। आप प्लीज बोलिएगा। सर आवाज आ रही है? आपकी आवाज थोड़ी हल्की आ रही है, मतलब क्लियर नहीं है आपकी आवाज। मैं वही कह रही हूँ, मेरे गले में थोड़ी दिक्कत है, मैं बोल नहीं पाऊंगी। ठीक। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक कवर करे थे, एक बार प्लीज थोड़ा सा गाइड करिए, क्या क्या चीजें थी हमारी कल वाले सेशंस पे। सर ऑफ पेज एसईओ था। उसमें आपने लिंक बिल्डिंग के बारे में बताया था, ठीक है। रेडिट के बारे में बताया था, ठीक स्लाइड है। शेयर के बारे में बताया था कि बैक बिल्डिंग के लिए, मतलब बैक लिंकिंग के लिए हेल्प करता है। ठीक है। और टीएपीए के बारे में बताया था आपने, ठीक है। क्लासिफाइड एड्स के बारे में, ठीक है। जस्ट और डायल के बारे में बताया था आपने, जस्ट डायल। और ठीक। लिंक्डइन पे अकाउंट जो है ओके। थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए वो हेल्प करेगा बैक लिंकिंग के लिए। और ठीक है। और क्या क्या पॉइंटर्स थे हमारे इसके अलावा? सर सेकेंडरी कीवर्ड के बारे में बताया था आपने, वो एलएसआई, एलएसआई उसको में डिस्कस। एलएसआई कहते हैं, हाँ जी। ठीक है। और क्या थे पॉइंट? एरिप्स एरिप्स करके टूल था एक। एचरफ। अ, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और इसके अलावा? टूल्स और भी सर ऐड किए। आपने एक क्रोम एक्सटेंशन के लिए भी एसईओ की टूल बताया था कि उसको हम ऐड करके डायरेक्टली पीएडीए चेक कर सकते हैं। सर एसईए क्वेक के बारे में बताया था, गूगल ट्रेंड्स के बारे में। हेलो। एक मिनट होल्ड करिए प्लीज, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, अब बताइएगा प्लीज, सॉरी, बताइए। सर गूगल ट्रेंड्स के बारे में बताया था, ट्रेंडिंग अपडेट्स की होती हैं उसमें, मतलब जो भी अपडेट्स रहते हैं। क्विक बस करके था एक, उसमें रियल टाइम कंटेंट आता है। ठीक है। लाइव कमेंट्री, सर जैसे आपने लाइव कमेंट्री का एग्जांपल दिया था ठीक है। कि कमेंट्री उधर होती रहेगी और डायरेक्टली यहाँ पे पोस्ट होती रहती है। ठीक है। और क्या? एसईओ क्वैक के बारे में भी बताया था। ठीक है, एसईओ क्वेक हमने डिस्कस करता है। एसईओ क्वेक बेसिकली हम लोगों ने एज अ एक्सटेंशन यूज करा था कि यस सर। एक्सटेंशन ऑल दो वेबसाइट भी है उसकी, लेकिन क्रोम कंपैटिबल उस कंपनी ने बना रखा है। तो उसका बस एक ही एडवांटेज है कि जैसे ही आप लोग कोई भी अगर किसी ने ऐड करा एक्सटेंशन, तो आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करा होगा, जैसे ही आप कोई भी ब्राउजर पे कोई भी चीज सर्च करते हैं, तो हर एक डोमेन के नीचे उसका डीएपीए, उसका क्वालिटी स्कोर, हर चीज आ जाता है उसके अंदर, कितने बैकलिंक्स वगैरह हैं, वो हर चीज आपको बता देता है। इनफैक्ट हम लोगों ने एक प्रीवियस सेशन के अंदर मोज बार भी डिस्कस करा था। मोज यस बार सर। मोज बार भी बेसिकली हम लोगों का डीएपीए के लिए था, राइट। इवन मोज बार के अंदर आप क्वालिटी स्कोर इन द सेंस ऑफ कि आपका जो ओवरऑल बैकलिंकिंग अगर आपने कैसी बनाई है, वो चीज हम लोगों को वहां से पता लग जाती है मोज बार के थ्रू भी। ठीक है। और क्या पॉइंटर्स थे हमारे इसके अलावा? हाँ जी। सर क्रोम एक्सटेंशन वाला पार्ट वो कैसे होगा, एक्सटेंशन ऐड? देखिए, हम लोगों ने जब कल डिस्कस करा था, उसमें ये प्रोसेस मैंने बताया था। हम लिखते हैं एसईओ क्वेक करके, राइट। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। एसईओ क्वेक फॉर क्रोम एक्सटेंशन, अगर मैं इस तरीके सर्च करता हूँ, तो इसका ये क्रोम एक्सटेंशन आ जाएगा। और जब मैं इसे मैं एक बार ऐड करके दिखा देता हूँ। इनफैक्ट मैंने तो फिलहाल अभी के लिए हटा रखा है। अगर मैं इसे ऐड करता हूँ क्रोम में, ऐड एज एक्सटेंशन, ठीक है, ये एडेड हो गया मेरा। डन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसईओ क्वेक का ये एक्सटेंशन ऐड हो गया। इसे मैं एक बार पिन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सामने विजिबल होगा, ये आ गया। नोटिस कर लिया आप लोगों ने, यहाँ पे दिख रहा है एस यस सर। एस क्यू के नाम से आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं मान लीजिए गूगल करा मैंने, और गूगल पे सर्च करा मैंने, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया व्हाइट शू फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो जैसे ही मैं सर्च करूंगा, ओके, एक बार इसे पहले रिफ्रेश मार लेते हैं, अभी एक्सटेंशन देखिए। सो जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा ब्राउजर, आप चेक कर सकते हैं
ये सारा स्टेट्स मेरे को दिखा देगा कि इसके क्या रिपोर्ट इन द सेंस ऑफ, मैं इसे अलाउ कर देता हूँ एक बार। नहीं, लोकेशन में अलाउ नहीं कर रहा। देखिए क्या इसकी रैंकिंग है, कितने इसने लिंक्स क्रिएट करे हुए हैं, ये सारे स्टेट्स आपको यहाँ पे दिखा देता है। अगर इसे इन डेप्थ अगर आप देखेंगे तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के बाद ये अपने ही पैनल पे लेके जाएगा। और अपने पैनल इन द सेंस ऑफ ये लेके जा रहा है आपको बेसिकली एससीएम रश के पैनल पे, जो कि इसने यहाँ से इसके एक काइंड ऑफ हेल्प ले रखा है यहाँ पे। तो उसके अंदर आपको पूरा रिपोर्ट बता देगा कि इस डोमेन पे क्या क्या चीजें वर्क कर रही हैं, क्या क्या इसको क्या क्या इसका स्कोर है, क्या इसकी रैंकिंग है, ये ओवरऑल सारी चीजें यहाँ दिखा देता है। तो आपको कोई टूल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको सारी चीजें यहीं दिखा देगा। लेकिन यस, कोशिश ये करिए, मतलब कुछ टाइम के बाद आपको ये फीचर थोड़ा सा अनोइंग लगने लगेगा। तो यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी ये भी है कि आप इसे फॉर द टाइमिंग इसे ऑफ भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ब्राउजर पे कोई भी इसने स्टैट दिखाना, सारे स्टैट्स ने बंद कर दी। तो ये भी आप चीज यूज कर सकते हैं। और नॉर्मल डोमेन जो हम लोगों ने डिस्कस करा था, एचआरएफ हो गया, या स्पाई एसईओ स्पाईफू हो गया, या हम लोगों ने डिस्कस करा था रैंक मैथ करके। तो कोई भी टूल आप इस केस में यूज कर सकते हैं। ये एज ए एक्सटेंशन अगर आप चाहें तो आप लोग इसे यूज इस तरीके से कर सकते हैं। किसी फर्दर साइट को ओपन करने की जरूरत नहीं करती बेसिकली इस केस में। सिर्फ एक्सटेंशन ऐड करेंगे और कोई भी साइट अगर आप ओपन कर दें तो ब्राउजर पे यहीं पे सारा स्टैट दिखाना शुरू कर देगा। ऑन ऑफ करने की कॉल आपकी, जैसे मैंने ऑन करा तो सारा रिपोर्ट मेरे को यहाँ दिख गया। मेरे को नहीं देखना, मैं इसे ऑफ कर सकता हूँ। रिपोर्ट अगर मैं ओवरऑल रिपोर्ट की बात करूँ तो ऐसा ये एसईआरपी रिपोर्ट होता है, वो आपको सारी यहाँ दिखा देगा। तो जो आपको यहाँ चीजें दिख रही हैं ऑनलाइन, वो सारी रिपोर्ट आपको यहाँ दिखा देगा कि इसका एक ओवरऑल क्या क्या पैरामीटर है, और इसके कितने बैकलिंक बने हुए एसईएम के हिसाब से, एसईएम रश के अकॉर्डिंगली, वो सारे स्टेट्स आपको यहाँ दिखा देगा। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, टॉपिक भी नहीं बोलूंगा, ये बेसिक पैरामीटर्स हैं जो ये लोग यहाँ पे आप लोग देख पाते हैं। तो पूरा डेटा आपको यहाँ मिल जाता है यहाँ पे। ठीक। ऑल दो और भी टूल्स है जिसे आप लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये जस्ट बिकॉज एज ए एक्सटेंशन, छोटा मोटा हेल्प के लिए आप लोग इस टूल को एड ऑन कर सकते हैं, एसईओ को। ठीक। और इवन अगर आप लोग ने चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, तो कोई भी डोमेन अगर आप खोल रहे हैं उस डोमेन के ऊपर यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिख भी रहा है उसका। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डोमेन ओपन करा फर्स्ट क्राई, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आप देख सकते हैं एक स्टैट्स मेरे को यहाँ दिखने लगता है। हर एक डोमेन का प्रॉपर पूरा स्टैट आपको हर समय दिखेगा। तो आप लोग यहाँ पे जाके इसे इस तरीके से चेक कर सकते हैं, कितने गूगल इंडेक्स कितने हैं, वो सब आपको दिखा देगा स्टैट। कितने बैकलिंक्स हैं, कितना इसके सब डोमेन पे बैकलिंकिंग हो रखी है, कितने इसके बिंग के इंडेक्स हो रखे हैं, वो सब आपको दिखा देगा। क्या सोर्स है, क्या रैंकिंग है, कितने पेन इंटरेस्ट पे काउंट है, वो सब आपको दिखा देगा यहाँ पे। राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोर्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जाके वो सीधा इसका सोर्स का पेज खोल देगा। तो अगर आपको किसी भी साइट का इन डेप्थ देखना है, तो आप लोगों को कंट्रोल यू या पेज सोर्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सीधे यहाँ पे आपको ब्राउजर के अंदर ही सोर्स का ऑप्शन मिल जाता है, वो वहाँ पे जाके आपको रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये बेसिक बेसिक फंक्शनैलिटी है, ये क्रोम आपको हेल्प कर देगा यहाँ पे। सॉरी, क्रोम में एड ऑन है बेसिकली आपका। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं अगर आप एक्सटेंशन यूज करते हैं तो। ठीक। लेकिन यस, ये मोस्ट ऑफ द केसेस जब आप इसका एक्सटेंशन ऐड कर लेंगे ब्राउजर में, तो मोस्ट ऑफ द केसेस हर एक डोमेन के साथ आपको स्टैट्स दिखाएगा ये। जैसे यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग कितनी है वो भी आपको काउंट, आप माउस लेके जाएंगे सब दिखा देगा। कितने एक्सटर्नल लिंकिंग है वो भी आपको दिखा देगा सारा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डोमेन पे नहीं चाहिए तो आप लोग इसे क्रॉस कर सकते हैं, और गोइंग फॉरवर्ड फिर ये इस वाले पैनल पे या इस वाले डोमेन पे नहीं दिखेगा आपको, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी है एज ए एक्सटेंशन अगर आप लोग ऐड करते हैं इसका। ठीक। तो अगर मैं एक जेनेरिक्स भी सर्च करता हूँ, एसईओ टूल्स एक्सटेंशन फॉर क्रोम, तो अगर मैं इस तरीके से सर्च करता हूँ, तो जितने भी टूल्स हैं जिनके एक्सटेंशन अवेलेबल हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसे मैं ऑफ कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो ये है क्रोम एक्सटेंशन, जैसे 25 है, तो यहाँ पे आपको सारे मिल जाते हैं। देखिए, सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये पूरा मोज बार हो गया, या गूगल का टूल हो गया कीवर्ड एवरीवेयर करके, या ग्रोथ ग्रोथ बार हो गई, ये सारे टूल्स के एक्सटेंशंस हैं जो कि आप लोग को यहाँ पे सारी चीजें मिलती हैं। ठीक। अब इसके अंदर कुछ पॉइंटर मैं ऐड कर रहा हूँ आज के टॉपिक में,
थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा प्लीज। मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ और इस वाले को मैं अभी के लिए फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। रिमूव फ्रॉम क्रोम। देखिए प्लीज, सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो प्रोसेस मैं आज ऐड ऑन कर रहा हूँ। देखिए, कल हम लोगों ने जो प्रोसेस डिस्कस करा था वो मेजरली हम लोगों का टूल्स वाला पार्ट था। और प्लस हम लोगों ने उसके अंदर ये चीज डिस्कस करा था कि अगर हम लोग को बैकलिंकिंग क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोगों को कैसे कैसे बैकलिंक क्रिएट करने हैं और कौन कौन से डोमेन पे जाके करने हैं, जिसके अंदर आपको डीएपी आपको पता लग जाता है। ठीक। अब एक चीज और समझिएगा जो कि मैं इसमें एक पर्सनली ऐड करना चाहूंगा कल वाले के अंदर ही। तो अगर मैं यहाँ पे ये सर्च करता हूँ बैकलिंक काउंट करके, अगर मैं इसे सर्च करता हूँ तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए प्लीज। बैकलिंक चेकर। और जस्ट एक एग्जांपल लेट मी चेक कि अगर ये मेरे को फ्री एक्सेस तो नहीं देगा, लेकिन एक सिनेरियो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। एक मिनट होल्ड करिएगा प्लीज। देखिए, ये वाला जो स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज। मैं सेव कर रहा हूँ उसे, डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। देखिए, सब लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा। सो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब एससीओ का टॉपिक हमने डिस्कस करा था, तो आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने केडी वर्ड डिस्कस करा था, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड डिफिकल्टी। आई थिंक सबको याद है केडी, राइट? केडी जी हमने सर। discuss करा था, राइट? सो जब हम लोगों ने ये केडी वर्ड डिस्कस करा था तो हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी डिस्कस करा था कि जब आप लोग कोई भी कीवर्ड पिक करते हैं तो एटलीस्ट आपको ये चीज पता होना चाहिए कि उस वर्ड के ऊपर अगर आप लोग एसईओ करते हैं तो वो कितना फिजिबल है। आपको उसमें कितना एफर्ट डालना है, तो वो सारी चीजें हमने केडी में डिस्कस करा था। ऑल्दो एसईओ स्पाइफू हो गया या और भी जितने भी एसईओ के टूल्स हैं, उसके अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको केडी मिल जाता है। ठीक। अब इसमें समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपने जो ये वाला कीवर्ड लिया हुआ है बेस्ट प्रोटीन पाउडर, एक एग्जांपल है, मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये कीवर्ड जैसे ही मैं यहाँ पे मैंने डाला या जो इमेज में डला हुआ है, तो वहां पे डालने के बाद ही अगर आप देख रहे हैं इसका केडी वो 24 बता रहा है। तो 24 के अंदर यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हैं कि दैट इज ओके, दैट इज ग्रीन, ग्रीन इज गुड टू गो। अगर ये ऑरेंज या रेड सिनेरियो में जाता तो उस केस में मेरी कीवर्ड डिफिकल्टी जो है थोड़ी टफ हो जाती, राइट? लेकिन यस, यहाँ पे अगर वो ग्रीन है तो दैट मीन्स इट इज गुड टू गो, हम लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक। सो इसमें इस वाली इमेज को दिखाने का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है, थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं इसे जूम आउट कर रहा हूँ। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वी एस्टिमेट दैट यू विल नीड अ बैकलिंक फ्रॉम -27, सॉरी 27 वेबसाइट टू रैंक इन टॉप 10 फॉर दिस पर्टिकुलर कीवर्ड, राइट? तो यहाँ पे ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा। ये टूल्स ऐसे होते हैं जो आपको बता भी देते हैं। देखिए, अगर आपको याद हो मैंने आपको बैकलिंक के केस में बताया था कि आपको बैकलिंक क्रिएट करने, जितने ज्यादा नंबर ऑफ वॉल्यूम आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक। यहाँ पे आपका एक काउंटर ये भी आ सकता है इमीडिएटली, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी आप लोगों से, कि सर अगर यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि केवल 27 वेबसाइट को बैकलिंक क्रिएट करना है, तो आपने ये चीज क्यों बोला कि आपको बहुत सारे डोमेन्स को बैकलिंक क्रिएट करने चाहिए? इस चीज का कोई आंसर दे पाएगा? मैं अपने क्वेश्चन, मेरी स्टेटमेंट को खुद ही मैं काउंटर दे रहा हूँ, लेकिन इसका एक लॉजिकल रीजनिंग है इस एस्पेक्ट में, कोई बता पाएगा? अगर इस वाले टूल के अंदर 27 वेबसाइट या 10 वेबसाइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कहीं कहीं पे मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि इस पर्टिकुलर टूल ने ये भी बोला कि वो 10 वेबसाइट के वो बैकलिंक बनाओ, 7 पे बना दो केवल, तब भी ठीक है। तो कोई काउंटर है इसके ऊपर कि मैंने आपको बताया बहुत सारे बैकलिंक बनाने हैं? सर ये शायद सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए होगा। ओके। हाँ जी, और हाँ जी, और किसी का आंसर है इसमें? कोई भी वेग आंसर, कोई भी चलेगा इसमें। सर इसको मतलब दोबारा से कुछ और देखो। सर वैसे क्वेश्चन क्या था आपका?
देखिए, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरा सिंपल सा स्टेटमेंट ये है, अगर आप लोगों को याद हो जब हम लोगों ने ऑफ पेज एसईओ पढ़ा था, तो ऑफ पेज एसईओ के अंदर बहुत सारी वेबसाइट है जिनके हम लोगों ने देखे भी थे कि 1000 2 लाख बैकलिंक बने हुए हैं या किसी के 10,000 बैकलिंक बने हुए हैं। यहाँ पे बैकलिंक के काउंट तो सीधे 27 पे आ गए और इस टूल ने क्लियरली बोला है कि अगर आपको बैकलिंक क्रिएट करने हैं, तो आप केवल 27 वेबसाइट पे बैकलिंक क्रिएट करो, आप टॉप 10 की लिस्ट में आ जाओगे। तो मैं अपने स्टेटमेंट को क्लियर कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ये सर चीज़ मे बी वेबसाइट जो वो बता रहे हैं वो मतलब इतनी स्ट्रांग हो कि वो बैकलिंक्स इनफ हो। राइट, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ पे उसका स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है इस टूल का कि आप लोगों को उन वेबसाइट पे बनाना है जिनके डीएपीए बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे की डेफिनेशन दैट इज 9 आउट ऑफ 10 या मैं 8 भी नहीं बोलूंगा टू बी वेरी ऑनेस्ट 8 सॉरी 9 आउट ऑफ 10 या फिर 10 आउट ऑफ 10 काइंड ऑफ। तो यहाँ पे ये सिनेरियो आता है लेकिन अगर आप लोग इसी टूल में चेक करेंगे तो आपको काफी सारे डोमेन ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 1000 से ज्यादा बैकलिंक बना रखे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन हम लोग खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं एक ओवरऑल बोलूं, इस वाली साइड ने बोला कि सबको 27 बैकलिंक बनाने हैं, ये स्टैट्स तो सभी को दे रहा होगा ना इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। अब आप इस चीज को समझो, एक ने 27 बना ली तो दूसरे के लिए कंपटीशन बढ़ गया, उसके बाद तीसरे के लिए बढ़ गया, चौथे के लिए, पांचवे के लिए, ऐसे जाके आपका कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो आगे जाके बैकलिंक जो जो रिपोर्ट है, अगर मैं इस पर्टिकुलर टूल की बात करूं, इस पर्टिकुलर टूल ने भले ही आपको 27 वेबसाइट का बैकलिंक बोला है, लेकिन मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा स्ट्रांग क्रिएट हो चुका है कि लोगों ने एक एक हजार या 10,000 के बैकलिंक बना दिए। तो वहां पे आपके लिए चैलेंज है, अगर आपको उनसे ऊपर जाना है तो दैट मीन्स आपको उससे ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। अब एक चीज देखिएगा, मैं आपको 1000 का भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो कि टचवुड सामने ही खुल गया मेरे। देखिए, देखिए ये इंटरफेस ना बहुत अच्छा है। अब आप एक चीज देखिए जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक इमेज इसमें था, 61 पे नहीं जा रहे हम लोग, 61 नहीं। देखिए, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 93 केडी। अगर आपको याद हो मैंने बोला भी था ग्रीन ऑरेंज और रेड हो रहा है, तो यहाँ पे इसने बोल दिया केडी इज 93, दैट इज वेरी टफ। और इसने कितने बैकलिंक बोले, 1033 बैकलिंक वेबसाइट बनाने अगर आपको टॉप 10 में फॉल करना है। ठीक, लेकिन कंपटीशन इतना हाई है, व्हाट इज एसईओ के ऊपर, तो लोगों ने इतने ज्यादा बैकलिंक क्वालिटी क्रिएट कर दिए होंगे कि हमें ये पैरामीटर से ज्यादा ही काम करना है। और अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने ये चीज डिस्कस भी करा था अपने सेशन के अंदर कि टूल्स पे आपको ये पता लग जाता है कि आपको कितने ज्यादा बैकलिंक उस पर्टिकुलर डोमेन ने बनाए। अगर आप लोगों को याद हो ये चीज, आप कॉम्पिटिटर का चेक कर सकते हो उस डोमेन, उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर ने कितने ज्यादा बैकलिंक बना रखे हैं। यस नो, ये चीज हमने डिस्कस करी थी। आपके बैकलिंक पता लग जाते हैं कि उस पर्टिकुलर आपके कॉम्पिटिटर ने कितने बैकलिंक बनाए। यस नो, यस। सो यहाँ पे एक चीज क्लियर रखिएगा, अगर आपको वो टूल ये बता रहा है कि आपके कॉम्पिटिटर ने 2 लाख बैकलिंक बना दिए, तो आपके लिए ये सिनेरियो नल एंड वॉइड है कि केवल 1000 बैकलिंक से आपका काम हो जाएगा। तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि जब हम लोग बैकलिंकिंग की बात करते हैं तो इस रिपोर्ट के अंदर आपको बैकलिंक के काउंट पता लग जाते हैं कि बंदे ने कितने बैकलिंक, कितने कितने डोमेन को रेफर करके ट्रैफिक आ रहा है, कितने बैकलिंक क्रिएट हुए हैं। तो अगर आपके कॉम्पिटिटर ने 1000 बैकलिंक बना रखे हैं, आपको उससे ज्यादा बनाने हैं। आपके कॉम्पिटिटर ने 1000 वर्ड का कंटेंट लिखा हुआ, आपको उससे ज्यादा बनाने हैं। अगर आपके कॉम्पिटिटर को ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर के डोमेन से रेफरेंस मिल रहा है, तो आपको उससे ज्यादा रेफरेंस चाहिए। तो ये चीज क्लियर रखिएगा, कंपटीशन जो जज करा जाता है वो इन टूल्स के बेसिस पर ही जज करा जाता है। और अगर ये टूल्स आपको कोई पर्टिकुलर स्टैट्स दे रहे हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मतलब बहुत ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे, हम लोगों ने ये चीज अभी स्टार्टिंग से भी ये चीज देखते भी आ रहे हैं फ्रॉम द बिगनिंग। जब हम लोगों ने कैनवा डिस्कस करा था या आगे के टूल्स पे जब हम लोग गए, या स्टार्टिंग में हम लोगों ने सबसे पहला टूल जो डिस्कस करा था दैट इज कॉल्ड सर्वे मंकी, अगर आप लोगों को याद हो। राइट। सो फ्रॉम द डे वन मैं आपको एक चीज एड ऑन भी करता चल रहा हूँ कि अगर आप लोग कोई पर्टिकुलर कंपनी का या कोई भी किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का अगर आप फ्री प्रोसेस यूज करते हैं, उसमें लिमिटेड एक्सेस मिलते हैं, लिमिटेड सर्विसेज मिलती हैं। लेकिन अगर आप उसका पेड प्रोसेस यूज करते हैं तो उसमें चीजें और इन डेप्थ होती जाती हैं, जो कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा, कैनवा पे भी देखा होगा या सर्वे मंकी पे भी देखा होगा, या और भी प्रोसेस जो भी हम लोगों ने करे। राइट। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे सिंपल सा है, इस टूल की बट ऑब्वियसली कॉस्टिंग भी ज्यादा है, मार्केट में एक्सेप्टेंस भी बहुत ज्यादा है, तो हम इसके डेटा को काउंटर नहीं कर सकते। ये मैं ओपनली आपको बोल रहा हूँ, अगर ये टूल कोई स्टार्ट दे रहा है, दैट इज ऑनेस्ट ओपिनियन है इस पे मेरी कि ये टूल अच्छा है। ठीक।
मैं इस टूल को प्रमोट नहीं कर रहा इन अ सेंस ऑफ, अगर मैं एक और चीज क्लियर करूँ, अगर मैं एसईओ स्पाई फू की बात करता हूँ, तो ये भी टूल अच्छा है, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि प्राइसिंग वाइज या उस टाइम क्लाइंट ऑन बोर्ड हमारे पास कितना है या कितने बजट का, उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। ठीक, एक चीज मैं फिर भी नोट कर लेता हूँ आज के सेशन में, जो मैं आपको एक बार पर्सनली दिखाना चाहूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ये रिकॉर्डेड है, तो मैं अपना ऑफिशियल मेल नहीं दिखाता इस वजह से मैं, लेकिन फिर भी एक चीज मैं नोट कर लेता हूँ अभी, कि जो टूल का कॉस्ट होता है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा आज के सेशन में। ठीक है, सो ये बेसिक सिनेरियोज हैं जो हम लोगों ने प्रीवियसली इन सारे सेशंस के अंदर डिस्कस करा था एसईओ में, कि कैसे बैकलिंक होते हैं, क्या ऑन पेज एसईओ होता है, कैसे ऑफ पेज एसईओ होता है। ठीक, अब इसके अंदर एक पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ आज के लिए। अगर आपको याद हो जिस समय हम लोगों ने एसईओ डिस्कस करा था, तो फ्रॉम द डे वन मैंने आप लोगों को ये चीज बोला था कि कोडिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर रखिए, ताकि एटलीस्ट आपको ये चीज पता रहे, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल के चला हूँ कि हेड पार्ट क्या क्या होता है या बॉडी क्या होता है। एक सिनेरियो समझिएगा, जो चीज शायद आप लोग को पता भी होगा, एक वेबसाइट है दैट इज कॉल्ड W3 स्कूल, जो कि ऑलरेडी एलएमएस में भी मेंशन है, मैं पर्सनली भी रिकमेंड करता हूँ। W3 स्कूल करके एक साइट है, इसके अंदर कोडिंग के सारे प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको HTML पढ़ना है, अगर आपको CSS पढ़ना है, अगर आपको जावा पढ़ना है, आपको पाइथन पढ़ना है, या जावा स्क्रिप्ट पढ़नी है, PHP पढ़ना है, या रिएक्ट पढ़ना है, जो कि मैं आपको बोल भी रहा हूँ, रिएक्ट भी मेरे को आता है, ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा अच्छा आता है, लेकिन रिएक्ट भी मेरे को आता है। तो अगर मैं बेसिक सिनेरियो बात करूँ, अगर किसी का इंटरेस्ट है, तो आप लोग इस वाले डोमेन को रेफर कर सकते हैं, इसके ऊपर सारी लैंग्वेजेस है। ठीक, अभी के लिए जो मैं ओपनली आपको बोलूँ, तो दैट इज HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, ये इंपॉर्टेंट होता है कोई भी वेबसाइट को बनाने के लिए, राइट। अगर किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, तो वो जावा के ऊपर भी पूरा बैकएंड सपोर्ट पे अपनी वेबसाइट बना लेता है। ठीक, लेकिन हाँ, एक ओवरऑल स्टेटमेंट अगर मैं आपको दूं, तो अगर आपको बेसिक पढ़ना है, तो बेसिक मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से समझे, मैं उतना ही बताऊंगा जितना सिर्फ आपको एसईओ में जरूरत पड़ेगी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं इसके HTML वाले पार्ट में जाता हूँ, मैं मेरे को हम लोगों को कोडिंग से मतलब ये है कि हमें HTML पढ़ना आना चाहिए, यानी कि मेरे को कोड पेस्ट करना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें इस वाले पार्ट को, ये साइट आप लोग ओपन करिए पहले तो प्लीज, और बुकमार्क बना लीजिए सभी लोग। इस वाले डोमेन को बुकमार्क बनाइए, आई होप काफी लोगों को पता भी होगा, क्योंकि बहुत अच्छी साइट है, बहुत पुराना डोमेन है। अगर आप लोग इसी का DAPA चेक करेंगे, तो वो भी आप देख लो, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग तो काफी टाइम से देख रहे हैं, मतलब जितना मेरे को याद है, शायद मैं अपने MBA के बाद से मैंने इस वाले डोमेन को देखा है। तो अगर मैं इसका DAPA अगर आपको दिखा देता हूँ एक बार, चलिए जब तक ये लोड हो रहा है, हो गया, चलिए। और बहुत अच्छी साइट है, सेल्फ लर्निंग के लिए बहुत अच्छा डोमेन है। तो अगर आप इसका DAP चेक करेंगे, दैट इज 8 और 8.9, जो कि अच्छा डोमेन है। एक्सटर्नल बैकलिंक आप देख सकते हैं, एजुकेशनल बैकलिंक्स भी है, गवर्नमेंट बैकलिंक भी है, PR क्वालिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, गवर्नमेंट डोमेन को जो रेफर करा है 182, सब कुछ है, मतलब डोमेन रैंकिंग अच्छी है इसकी। बट वैसे अर्निंग इसकी कैसे हो रही है, आप लोग अभी तक मेरे सेशन में आपको इतना तो आइडिया लग ही गया होगा इसकी अर्निंग कैसे हो रही है, जस्ट बिकॉज गूगल एडसेंस है, और जो पेड प्रमोशन चल रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, बैनर चल रहे हैं। जब हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट के टाइप डिस्कस करे थे, राइट, उसमें बैनर एडवर्टी था, डिस्प्ले एड्स था, ये चीज हमने डिस्कस करा था। तो ये सारे प्रोसेस आप देख लीजिए, AWS का इसने कैंपेन चला रखा, पैसा आ रहा होगा इसके बाद, ये गूगल एड्स के थ्रू पैसा आ रहा होगा, तो बट ऑब्वियसली अर्निंग है इस वाली साइड की। ठीक, अब मेरा पॉइंट समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, जब मैं इस वाले डोमेन को ओपन करता हूँ, तो इस वाले डोमेन के अंदर अगर आप बेसिक चीज देखते हैं, तो ये HTML है, राइट। HTML यहाँ पे खुला हुआ है, HTML का कोड यहाँ पे क्लोज है, ये इसका हेड पार्ट है, हेड पार्ट आपका यहाँ क्लोज है, ये बॉडी है, और बॉडी आपकी यहाँ क्लोज है। अगर मैं इसे ट्राई करके दिखाऊं, तो आप देख लीजिए एक बार, अगर मैं इस वाले कोड को ट्राई करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को H1 के अंदर कोई चीज लिखनी है। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा अभिषेक अरोड़ा, रन कर देते हैं इस वाले कैंपेन को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया अभिषेक अरोड़ा। ठीक, तो जो भी आप लोग वेबसाइट के अंदर जो भी अपफ्रंट, इससे आप ये समझिए ये आपका अपफ्रंट है, कि आपकी वेबसाइट पे कैसा दिखेगा, तो ये इस तरीके से दिखता है, ये इसका बैकएंड है, राइट। तो आपको जो भी चेंजेस करने होते हैं अपने कोड के अंदर,
वो आप लोग यहाँ पे जाके चीजें चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई कोड लिखनी, सॉरी कोई पैराग्राफ लिखना है, तो मैं लॉरेम का एक डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ। सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए जो मैं चीज स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं डमी टेक्स्ट उठा रहा हूँ यहाँ पे। कोड में तो ऑल्दो बड़ा इजी होता है, सिंपल लॉरेम और F5 लिखो, सीधे जितने काउंट आपको चाहिए वो मिल जाते हैं। तो ये एक डमी टेक्स्ट मैंने लिया, और मान लीजिए मेरे को अपनी वेबसाइट के अंदर एक पैराग्राफ के अंदर कंटेंट ऐड करना है, तो मेरे को कंटेंट चाहिए होगा, तो मैंने कंटेंट लिया अपने। ये P फॉर पैराग्राफ होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब मैं पैराग्राफ की बात करूँ, पैराग्राफ के अंदर मैंने कंटेंट पेस्ट करा, रन करा कैमरा प्रोसेस को। थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ उसे। फिर मैं इतना ही रखता हूँ, केवल ज्यादा नहीं ले रहा। ठीक, तो मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे अभिषेक अरोड़ा, और ये यहाँ पे पैराग्राफ यहाँ पे शो हो गया। सो HTML के अंदर एक चीज क्लियर रखिएगा, अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये कोड्स दिखाए थे, तो ये बेसिकली HTML के कोड्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, राइट। और इस वाली साइट पे अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए जो मैं चीजें बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे भी चीजें देख रहे हैं, तो जो भी कंटेंट होता है वो कोट्स में लिखा जाता है, कोट्स के अंदर लिखा जाता है, राइट। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन इस वाले टैग के अंदर डाला गया है, और ये टैग आपका यहाँ पे क्लोज हुआ है, राइट राइट, जो कि मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला गया है, राइट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, हम लोगों ने ये चीज डिस्कस भी करा था कि कोई भी आप अगर कोड ऐड करते हैं, कोई भी चीज अगर आपको ऐड करनी होती है, तो आप लोगों से अपने हेड पार्ट के अंदर ऐड करते हैं, राइट। तो आप देख सकते हो ये जितनी भी कोडिंग ऐड करी गई, गूगल एडसेंस जो कि मैंने अभी आपको बोला भी था, गूगल एडसेंस का कोड भी इसके अंदर डाला गया, गूगल टैग का भी कोड यहाँ पे डाला गया। वो सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं हेड पार्ट के अंदर है। हेड आपका यहाँ क्लोज हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, हेड आपका यहाँ पे ओपन हो रहा है, और हेड आपका यहाँ पे क्लोज हो रहा है। और जितनी भी लिंक्स हैं, जितनी भी ट्रैकिंग है, जितने भी मेन मेन कोड्स हैं, वो सारे के सारे हेड पार्ट में डाले जाते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था। तो आप लोग ये चीज चेक कर सकते हैं, अगर मेरे को कोई भी अपनी साइट के अंदर कोई भी अगर कोई भी कोड ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे को यही वाला एडसेंस का कोड ऐड करना है, ऑल्दो मेरे को अलग कोड अलग एडसेंस का टैग मिलेगा, लेकिन अभी के लिए मैं एज्यूम करके चलो मेरे को यही वाली स्क्रिप्ट ऐड करनी है, तो बट वैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा, अपने हेड पार्ट के अंदर यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा, इसे रन कर दूंगा, तो ये मेरे कोड में डल गया। ठीक, एक बार अपने एंड पे चेक करिए कि आप लोग इतनी चीजें कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, प्लीज टेक योर टाइम, और एक बार प्लीज जो मैंने चीज अभी बताई आपको वो चेक करिए। नॉर्मल अपना पैराग्राफ चेंज करके देखिए, अपना हेडिंग चेंज करके देखिए कि आप लोग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, प्लीज। इतना स्टेटमेंट क्लियर है जो मैंने अभी बताया आपको? यस नो? यस नो एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिए चैट। ठीक है, ठीक है दिव्या विमला, ओके। इस वाली साइट को ओपन करिए, इसके HTML में जाइए, और HTML के अंदर जो ऑलरेडी कोड डला हुआ है, उस कोड के अंदर इसकी H1 के अंदर चेंजेस करिए, और इसके पैराग्राफ में चेंजेस करिए, और आप देखिए कि आप लोगों को फ्रंट एंड पे चीजें दिख रही हैं, दिख रही। इवन अगर मैं इसका वेबसाइट का वर्जन दिखा दूं, तो आप लोग इसके जो वेबसाइट जो वेबसाइट का प्रोसेस है वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि वेबसाइट पे कैसा दिखेगा, एडिटर में डाल के पूरा दिखा दूंगा आपको। एक बार चेक करिए प्लीज, और एक्नॉलेज करिए जो जो लोग कर रहे हैं। चैट पे एक्नॉलेज करिए जो जो लोग कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, टेक योर टाइम, और थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस वाले प्रोसेस को। यहाँ पे मैं ये चीज नहीं बोल रहा कि मैं आपको कोडिंग पूरी सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको ये चीज पता लग जाए कि जो कोड हम लोग को डालना होता है वो कैसे डालना होता है। एक हल्का फुल्का एक हैंड्स ऑन हो जाएगा आपको यहाँ पे, और इतना ही हमें चाहिए। जो कि अगर आप लोग को याद हो, कल भी आप लोगों का क्वेरी था कि ये चीज हम लोग को डिजाइनर के थ्रू ही करना है,
यस हमें डिजाइनर के थ्रू, सॉरी डेवलपर के थ्रू करना है, यस। लेकिन यस एटलीस्ट हमें इतना पता होना चाहिए कि बंदे ने वो सही डाला या नहीं डाला। तो उसके लिए आपको ये टूल आपको हेल्प कर देगा यहाँ पे। इस वाली साइट पे जाइए, W3 स्कूल की साइट पे, और इस वाली साइट पे जाके यहाँ पे जो लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल H1 के अंदर मैंने अभिषेक लिख दिया, पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट डाल दिया, वो चीज करना है अभी। ऑल दो वो चीज मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ अभी। ठीक है, जिन जिन लोगों का हो गया प्लीज एक्नॉलेज करिए एक बार। ठीक है, अहमद डन, ललिता मैम डन, विमला जी डन, सुकृति डन, बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए। अहमद डन, ठीक है। ठीक है, और इवन मैं ओपनली आप लोगों को बोल रहा हूँ, हम लोगों ने जो ये वाले कोड्स जो हमने डिस्कस करे थे, नो फॉलो नो इंडेक्स वाले, वो भी आप यहाँ डाल के देख लो। आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा, जो मैंने आपको बोला था कि हेड पार्ट के अंदर आपको डालना है, तो एटलीस्ट इतना हैंड्स ऑन इसी पे ले लीजिए कि आप लोग कर पा रहे नहीं कर पाए, क्योंकि बट ऑब्वियस अपनी रनिंग साइड में आप लोग नहीं करेंगे। इस पे चेंज करके देख लीजिए कि आप लोग कर पा रहे नहीं, राइट। मैं दोबारा से एक सिनेरियो ऐड कर रहा हूँ जिन लोगों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन करा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे रिफ्रेश मार रहा हूँ, एक साइट है जहाँ पे आप लोग कोडिंग पढ़ सकते हैं। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे H1 पे गया, H1 के अंदर लिखा हुआ है दिस इज हेडिंग। ठीक, अब मैं एक काम करता हूँ, इसे H1 की जगह पे इसे H2 कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि H2 बट ऑब्वियस इस कोड को भी H2 करना पड़ेगा। और आप देख लीजिए, अब मैं इसे रन करूंगा तो सिनेरियो थोड़ा चेंज होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ अभिषेक अरोरा, रन कर देते हैं इसे, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ये सिनेरियो ये आ गया। इसे H3 कर देता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा चेंज आपको यहाँ वापस मिलेगा। रन करा और साइज छोटा हो गया। ठीक, पैराग्राफ यानी कि अगर आपको कोई भी चीजें ऐड करनी है अपनी वेबसाइट के अंदर, वो पैराग्राफ के अंदर जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई डमी टेक्स्ट लिया, रन करा, तो आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे आ गया। तो ये चीज करके देख लीजिए बेसिकली। और ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एसईओ के अंदर एटलीस्ट आपको कोड पढ़ना आना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है तान्या, नोटेड। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर किसी का इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली कोर्स पे जाइए। कोर्स मतलब एट दी एंड एक अच्छा प्रोसेस है ये। ओके, अब बाकी सब लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए जिन जिन लोगों ने कर लिया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इस पे। ठीक है, दिव्या डन, तान्या डन, सिमरन डन, ठीक है। ठीक है, सो आगे मूव ऑन करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। अब जो मैंने आपको ये वाला डोमेन बताया, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को कभी भी कोई कोड में दिक्कत आ रही है, कोई भी कोड अगर आपको पढ़ना है, तो इसके ऊपर हर चीज है। हम लोगों ने अभी प्रीवियस प्रीवियस सेशन के अंदर हम लोगों ने पाइथन भी डिस्कस करा था, अगर आप लोगों को याद हो, जो कि डेटा साइंस का पार्ट है। तो पाइथन भी अगर है तो पाइथन आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और अगर आप जावा पढ़ना है तो जावा अलग होता है। ठीक, एक बेसिक चीज मैं आपको जस्ट बिकॉज अभी जावा क्लिक ओपन हुआ है, तो एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ। कुछ लोगों को शायद आइडिया भी होगा, जब हम लोग जावा की बात करते हैं, जावा के लिए सॉफ्टवेयर अलग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो मैं आपको सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ उसके अंदर जावा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन यस, जावा के अंदर जो आईडीज होती हैं बेसिकली उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर बना यूज करा जाता है, राइट। पाइथन के लिए भी एक अलग सॉफ्टवेयर यूज करा जाता है। जावा स्क्रिप्ट और VS कोड, सॉरी, जावा स्क्रिप्ट, CSS और HTML वो एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर काम हो जाता है। अब मैं आपको एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ, देखिए प्लीज। एक बार मैं आपको वो दिखा दूँ, साइट जो फ्रंट एंड पे कैसी दिखती है वो आप देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, सो इसके अंदर मैं थोड़े बहुत चेंजेस करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया अभिषेक अरोड़ा, मैं दोबारा सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ, और कोई भी डमी टेक्स्ट ले लिया। सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ठीक है जी, तो ये फ्रंट एंड पे ऐसा दिखेगा, लेकिन मैं आपको वेबसाइट का व्यू दिखा देता हूँ, वेबसाइट पे आपका कैसा दिखेगा ये। सो वेबसाइट में आप देख लीजिए, बॉडी से लेकर मैंने इसका हेड पार्ट तक कॉपी करा। VS कोड में मैं जाता हूँ, VS कोड के अंदर बॉडी से लेकर हेड पार्ट तक का मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये कोड है, ये एक सॉफ्टवेयर है, बट ऑब्वियसली VS कोड है जिसमें मैं पेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं अगर इसे रन करता हूँ इस वाले कोड को, तो आप देख लीजिएगा, बॉडी दो बार रिपीट है। तो फ्रंट एंड पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वेबसाइट बनती है जो कि आप लोगों के पास दिखती है।
ये चीज समझ में आई जो मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि कोई भी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है वो ये है एक्चुअल में। ठीक है, तो आप लोगों ने जो बैक एंड पे कोड करा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर जाके ये पूरा कोड लिखा, राइट, इस वाले कोड को मैंने रन करा, रन करने के बाद जो भी इसका फ्रंट एंड पे चीजें निकल के आती हैं वो ये आती हैं मेरी। तो आपका जो भी वेबसाइट वाला पार्ट है, जो हम लोग कोडिंग वाली वेबसाइट की बात करते हैं, कोडिंग वेबसाइट सारी की सारी इस वाले इंटरफेस के थ्रू कॉल होती हैं। इसी के अंदर आपको सारी इमेजेस वगैरह अपलोड करनी पड़ती हैं, जो कि अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देख भी रहे हैं, जैसे जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट का कोड अलग तरीके से कॉल करा जाता है। अगर आप लोग सीएसएस की बात करते हैं, सीएसएस एक अलग प्रोसेस है। तो पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो एचटीएमएल, सीएसएस और जावा स्क्रिप्ट पे बनता है। और यस, जावा पे भी बनता है, यस। तो ये चीज क्लियर रखेगा। तो ये पूरे कोड्स लिखे जाते हैं, इन कोड्स को रन करा जाता है, उसके बाद जाके जो आपकी साइट है, आपको फ्रंट एंड पे कुछ इस तरीके से विजिबल हो। ये स्टेटमेंट क्लियर है जो मैंने अभी आपको बोला? सारे कोड्स लिखे जाते हैं, वो कोड्स लिखने के बाद आपकी साइट जो है फ्रंट एंड पे कुछ इस तरीके से खुलती है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। यस, नो? यस यस। सर। तो अब हम लोग यहाँ पे एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, जस्ट बिकॉज आगे के लिए थोड़ा क्लियर रहेगा प्रोसेस वाइज। बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट, इसे मैं सिंपल लिखता हूँ सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ नॉर्मल वर्ड लिखा सॉफ्टवेयर, तो मैं इसे इस तरीके से सर्च करता हूँ। तो वेबसाइट मल्टीपल सॉफ्टवेयर के ऊपर लिखी जाती है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें लिस्ट इसमें नहीं आती। 40% वेबसाइट, ठीक है, वेब डिजाइनिंग। ये देखिए, बहुत सारे टूल्स हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक आधे टूल्स ही होते हैं, बंदे अपने हिसाब से यूज करते हैं। सो बहुत सारे टूल्स हैं जिसके ऊपर कोडिंग करी जा सकती है। ये तो फिलहाल वर्डप्रेस के काइंड ऑफ टूल खुल रहे हैं। ओके, चलिए इसे ऐसे दिखा, देख लीजिए प्लीज। ये लिस्ट है। सो इसके अंदर आप लोग नोट पैड प्लस प्लस यूज हो सकता है, इसके अंदर सब्लाइम टेक्स्ट का भी यूज होता है, G2 डील होता है, काफी सारे टूल्स हैं। एटम भी एक अच्छा टूल है। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक और टूल इसके अंदर एक और आता है, दैट इज VS कोड, जो कि मैंने अभी खोला हुआ था। तो ये सारे टूल्स होते हैं जिनके ऊपर जितने भी प्रोग्रामर्स हैं वो उसके ऊपर सारी कोडिंग लिखते हैं। जो मेरे पास सॉफ्टवेयर आप लोग देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड VS कोड। ये VS कोड है जो कि आप लोगों के सामने है। और जो मैं अभी आपको, ऑल दो जावा या VS कोड आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जब आप लोग अपनी कंपनी में देखते होंगे, जो भी आपके वेब डेवलपर के बंदे हैं, वो इन्हीं सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। और जावा के लिए जो टूल यूज होता है, जो मैं खुद करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एक्लिप्स, जिसके अंदर जावा की कोडिंग लिखी जाती है। ठीक, तो वो डिपेंड करता है कि बंदे को कौन सा टूल फिजिबल हो रहा है। लेकिन मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं जिसके ऊपर कोडर्स कोडिंग करते हैं। ठीक, सो एक्लिप्स में एक बार आपको दिखा देता हूँ, जो जावा के लिए यूज करता हूँ मैं। और इस पे जो कोडिंग है वो भी आप देख लेना। देखिए, पता होना चाहिए, मैं ये नहीं बोला आपको कोडिंग पढ़ा रहा हूँ मैं। कोडिंग ऑल दो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आइडिया हो कि मार्केट में जो सिनेरियोज हैं वो क्या क्या है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप इस टाइप से टूल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो मेक श्योर करिए i5 यूज करिए, राइट। i5 से कम में नीचे मत जाइए, और कम से कम 16 GB रैम, उससे नीचे नहीं।
और एक अच्छा प्रोसेसर, मतलब 1.8 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर या फिर उससे ऊपर, अदरवाइज सिस्टम लैग करेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जावा का एक 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 प्रोग्राम है जो कि आप लोग देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक नॉर्मल आप देख लीजिए, मैं ये नहीं बोलूंगा आप अभी से आपको पता लग जाएंगी सारी चीजें, लेकिन मैं एक सिंपल सा सिनेरियो आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप ये ये जावा का प्रोग्राम है जो कि आप लोगों के सामने खुला हुआ है, तो कोडिंग लिखी जाती है। उस कोडिंग का जो आउटपुट है जो कि आप लोग देख पा रहे हैं वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ, तो इस वाले प्रोग्राम का जो रन है वो आप देख सकते थे। फॉर एग्जांपल कोई सही वाला दिखाता हूँ जिसमें कोई एरर नहीं है अभी के लिए फिलहाल, एक तो ठीक है, एक एक जेनरिक सा दिखा रहा हूँ केवल, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे ये जो प्रोग्राम रन है, तो एक एक काइंड ऑफ टोटल का एक प्रोग्राम है ये, जिसका टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 + 2, तो दैट इज 3, जो कि आप लोग के सामने कंसोल पे दिख रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से पूरी जावा के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। सो ये चीज क्लियर रखिए कि मार्केट के अंदर जितनी भी कोडिंग है वो आसान नहीं है, राइट। टूल्स पे काम होते हैं, उनके जो आउटपुट आते हैं निकल के वो यहाँ पे आते हैं, तो अपफ्रंट भी आते हैं, बैकएंड भी आते हैं, ये जावा बैकएंड है बेसिक, ठीक है। सो जो मेजर मेजर टूल्स हैं ध्यान रखिएगा, एक्लिप्स जो मैं खुद यूज करता हूँ जावा के लिए, जो कि आप लोगों के सामने क्लियर है, और एक वीएस कोड होता है जो नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के लिए यूज करी जाती है, ठीक। सो अभी तक जो चीज हमने डिस्कस करी उसमें क्या अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा बता दीजिए, फिर मैं आगे मूव ऑन करता हूँ उसके अंदर। हाँ जी, अभी तक की अंडरस्टैंडिंग, ऑल दो चीजें थोड़ी ऊपर निकली होंगी, लेकिन मेरा सिंपल सा एस्पेक्ट ये है बताने का कि एटलीस्ट जब आप लोग अपने साथ किसी बंदे को देखेंगे काम करते हुए, तो एटलीस्ट आपको आइडिया रहेगा कि जो बंदा जिस टूल्स पे काम कर रहा है, एटलीस्ट आपको नॉलेज रहेगा कि हाँ यार ये कोड ऐसे लिखा जाता है, इस कोड में यहाँ चेंजेस करेंगे तब जाके चीजें अपफ्रंट दिखती है, ठीक। अभी तक क्या अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा प्लीज आइडिया दीजिए इसके अंदर। हाँ जी। सर एज कंपैरिजन जावा नहीं आ तो रही आपको? एक HTML मिनट रुकिए। और VS स्टूडियो की। हाँ जी। हेलो हाँ जी। सर, सर मैं ये बोल रही हूँ कि एज कंपैरिजन जावा लैंग्वेज इसे मतलब HTML ज्यादा बेस्ट है। जावा नहीं तो देखिए, डिफिकल्ट लैंग्वेज है राइट। नहीं नहीं मैम, देखिए सिंपल चीज है, एचटीएमएल आपकी, HTML एचटीएमएल सिर्फ आपकी बॉडी बनाता है, सीएसएस आपकी डिजाइनिंग करता है, जावा स्क्रिप्ट आपकी उसके अंदर फंक्शनैलिटी डालता है। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बिना उसके तो देखिए, अगर अगर ओके। अगर मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के बोर्ड्स में या आप लोगों के एजुकेशन में वो चीज थी ही नहीं थी, लेकिन जिस समय हम लोगों ने अपने टाइम पे 12th में सीबीएसई बोर्ड में जब हम लोगों ने चीजें करी थी, तो हम लोगों के पास एक एचटीएमएल का वेब पेज बनाने को दिया जाता था। मतलब अगर मैं गलत नहीं, शायद हमारे 9th या 10th में था हमारे पास ये, कि एक कंप्यूटर लाइब्रेरी हम लोग को दे दी जाती थी कि जाके आप उसके अंदर एक एचटीएमएल का पेज बनाओ, राइट। तो यस सर, वो पूरा स्टार वगैरह का वो होते थे तब। राइट राइट, वो हम लोग का एक नॉर्मल सा 5 6 कंप्यूटर रखे हुए होते थे, टर्न बाय टर्न पीरियड बाय पीरियड आप लोगों को जाना पड़ता था बैच वाइज। तो आपको उसके अंदर जाके एक छोटे मोटे एचटीएमएल के पेज बनाने होते थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक एक ओपन ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एचटीएमएल आपका सिर्फ एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है, आपकी साइट का लुक एंड फील जो निकल के आता है कि ये दिखने में ऐसा होना चाहिए, उसकी फंक्शनैलिटी, जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करा, कंटिन्यू पे जो क्लिक हो रहा है वो जावा स्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है, राइट। इवन जब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ आपकी साइट का लुक एंड फील की, जब हम लोग बात करते हैं, साइट का लुक एंड फील सीएसएस से निकलता है। तो एक पर्टिकुलर साइट को बनाने सिर्फ एक लैंग्वेज यूज नहीं करा जाता, और बट वैसे वेबसाइट के अंदर तो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद आप लोगों के सिलेबस में जिसमें हम लोग सीबीएसई में थे, तो हम लोग के पास C++ भी हम लोगों ने पढ़ा है आज के टाइम में, बट ऑब्वियसली ये लैंग्वेज आउटडेटेड हो चुकी है, कोई नहीं पूछता इससे, ठीक है। लेकिन ये बेसिक तो सी और C++ था, और हम लोगों ने C++ पढ़ा भी है अपने टाइम पे, तो 10th में ही था ये। ये स्टेटमेंट क्लियर जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। ओके, और यस जो अभी किसी ने डाला भी है, यस शायद हम लोग के 9th या 10th में ही था, कि जिस समय हम लोग को एचटीएमएल का पेज बनाने को देते थे टीचर्स की, जाके पेज बनाइए। ओके, अब एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, अगर आप लोग कोई भी साइट ओपन कर लीजिए, मैं आपको चलिए दिखाई देता हूँ। इनफैक्ट मैं अगर फर्स्ट क्राई की बात करता हूँ, तो अगर मैं इसे कंट्रोल यू करता हूँ, तो कंट्रोल यू करने के बाद मैं आपको पूरा सिनेरियो दिखाता हूँ। अगर मैंने इसके अंदर सर्च करा HTML,
तो HTML पे बनी हुई है, ठीक है जी। अब मैं इसके अंदर सर्च करता हूँ CSS, तो आप CSS भी देख सकते हो। अब इसके अंदर मैं सर्च करता हूँ जावा, तो आप इसमें जावास्क्रिप्ट भी देख सकते हो। तो मैं अपने स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हूँ, मेरे प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है कि जब मैं यहाँ पे ये चीज बोल रहा हूँ कि कोई भी वेबसाइट के अंदर HTML CSS जावा स्क्रिप्ट यूज होती है, तो दैट मीन्स 100% यूज होती है। और यस, डिपेंड करता है, अगर किसी कंपनी के अंदर कोई बंदे उसने जावा के रखे हुए, तो पूरा का पूरा बैकएंड जावा से डेवलप करा सकता है, रादर जावा स्क्रिप्ट से। देखिए यस, इजी कहीं ना कहीं जावा स्क्रिप्ट पड़ जाती है। तो मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा इसके अंदर, जावा बहुत टफ लैंग्वेज है, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे अभी देखी थी। जावा बहुत टफ लैंग्वेज है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट तो उसके कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं है। तो कोई भी आप साइट उठा के देख लो, उसमें HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट पे ही पूरी साइट बनती है। स्टेटमेंट क्लियर है? यस नो? चेक कर लीजिए आप लोग अपने एंड पे। फर्स्ट क्राई का डोमेन मैंने आप लोगों को दे दिया, आप क्लियरली चेक कर सकते हैं। और मैं तभी बोल रहा हूँ कोर्स पढ़िए। देखिए मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा, लेकिन एटलीस्ट अगर कोई भी बंदा अगर मेरे लिए साइट बना रहा है, तो मैं उसका लूप होल पकड़ लेता हूँ कि यार ये चीज गलत है, इसे ऐसे करो, ताकि एटलीस्ट चीज फ्रंट एंड पे ऐसे निकल के आएगी, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार चेक कर लीजिए आप लोग भी अपने एंड पे कि आप HTML CSS जावा आप लोग देख पा रहे नहीं देख पा रहे। और कोई भी साइट, इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन बनता है। मैं दोबारा बोलूंगा, HTML आपका स्ट्रक्चर है, यानी ढांचा बनाता है केवल। CSS आपका फॉर्मेटिंग के लिए, और जावा स्क्रिप्ट आपकी फंक्शनैलिटी के लिए। चेक कर लीजिए प्लीज कि आप लोग कितना कर पा रहे नहीं कर पा रहे। और एक्नॉलेज कर दिएगा एक बार कि अगर यस नो, ठीक है। मिल रहा है आप लोगों को? चेक करिएगा प्लीज। फर्स्ट क्राई पे जाके HTML CSS जावा स्क्रिप्ट चेक करिए, तब मिलेगा आपको। ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ओके, अनुराधा ने एक्नॉलेज कर दिया, जैनी, सुकृति, दिव्या, बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए। आपको सोर्स कोड के अंदर HTML CSS जावा मिल रहा नहीं मिल रहा? आप ठीक है। मुझे थोड़ा ब्रीफ में समझा दो प्लीज, क्योंकि मुझे लेट हो गया ज्वाइन करने में। ओके मैम, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे बस ये चीज डिस्कस करा है कि थोड़ा बहुत कोडिंग का आइडिया होना चाहिए। कोडिंग इन द सेंस ऑफ, एक साइट मैंने ऐड ऑन करा था, W3 स्कूल, राइट। इसके अंदर सारी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं कि जो भी आपको पढ़ना है। जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस करा था, हम लोगों ने C++ हमारे 10th या 9th में था, राइट। तो उस समय हम लोग को HTML भी पढ़ाया गया था। तो उसके अंदर हम लोग बात करें एज अ लैंग्वेज, तो HTML CSS जावा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस इसके अंदर है। जैसे एक एग्जांपल, जिस समय हम लोगों ने SEO स्टार्ट करा था, तो SEO के अंदर मैंने ये चीज बोला था कि आपको थोड़े बहुत कोड्स की नॉलेज होना चाहिए कि कोड में कहाँ कहाँ पे चीजें पेस्ट करनी है। तो एक हल्का फुल्का हैंड्स ऑन आप लोग इस वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके HTML पे क्लिक करा, और मैं इसे ट्राई करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे हेडिंग में जाके चेंज कर दिया अभिषेक अरोरा, और मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे अभिषेक अरोरा विजिबल हो जाएगा। तो बैकएंड के अंदर कोडिंग होता है, फ्रंट एंड पे इस तरीके से टेक्स्ट दिख जाता है आपका। तो इवन जो हम लोगों ने ये वाला डोमेन देखा, फर्स्ट क्राई, इसमें पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ है। इस कोडिंग के बाद ये आप देख लीजिए, अच्छा खासा लेंदी कोड है, और इस कोड के बाद पूरी वेबसाइट आपकी ये निकल के आ रही है। ठीक है जी। ओके सर। ठीक है, तो ये चीज मैंने ऐड ऑन करा था। तो अगर हल्का फुल्का नॉलेज जो हम लोग बोल रहे हैं कि आप कोडिंग, यानी कि इन द सेंस HTML का बेसिक नॉलेज जो है आप इस वाली वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं। और अगर किसी का इंटरेस्ट है तो कंप्लीट कोर्स है इसके अंदर। तो सर आप इसका लिंक प्लीज चैट पे डाल दोगे एक बार? अजी बता। थैंक यू सर। ओके, अब एक चीज सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। ये सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, राइट। अगर आप PHP भी देख रहे हैं, या बाकी सारी चीजें भी देखेंगे। PHP आप लोगों ने देखा होगा, वर्डप्रेस के अंदर PHP लिखा हुआ आता है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। Ctrl+U, Ctrl+F, तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे PHP आ रहा है।
और PHP के अंदर भी एजेक्स यूज करा गया है, जो कि आप देख सकते हैं, वेरिएबल एजेक्स, मतलब चलिए एनीवेज PHP का भी प्रोसेस है इसके अंदर। तो ये कुछ पार्ट इसका जैसे ये प्लगइन है WooCommerce का, वो एजेक्स के अंदर PHP को यूज कर, मतलब PHP को यूज करा गया यहाँ पे। और बेसिकली जो WooCommerce के टूल है उसमें सारा PHP आ रहा है आपका। तो डिपेंड करता है वर्डप्रेस के अंदर कौन कौन से प्लगइन, कौन कौन से फीचर, क्या क्या फंक्शनैलिटी यूज करके ऐड ऑन करेंगे। लेकिन मार्केट में जो बेसिक आज के टाइम में मैं ओपनली आपको बोल रहा हूँ, आज के टाइम में रिएक्ट बहुत अच्छा लैंग्वेज चल रहा है। मतलब ट्रस्ट मी, अगर आप लोग वैसे भी चेक करेंगे गूगल लिंक्डइन पे भी, तो मैं दिखा देता हूँ एक बार। मैं ये नहीं बोलूंगा रिएक्ट इजी है, लेकिन मार्केट में डिमांड है इसकी। बीच में ML भी चला था, मशीन लर्निंग का आया था एक। तो अगर मैं से यहाँ पे इस तरीके सर्च करता हूँ रिएक्ट, एंटर मार दो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों को करना चाहिए, लेकिन बेसिक चीज बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो अगर मैं इस तरीके सर्च करूँ तो रिएक्ट की आपको अच्छी खासी जॉब्स मिल जाती है US मार्केट या बाहर के भी। तो ये उन बंदों के लिए जिन्होंने MC काइंड ऑफ या BCA या काइंड ऑफ डेवलपर्स हैं, उनके लिए जरूरी होता है। लेकिन अगर आप वैसे भी चेक करेंगे तो पाइथन डेवलपर के अंदर ये सारी चीजें होती है। तो डिपेंड करता है। अजूर है, ये भी अगेन एक एक अच्छा प्रोसेस है अजूर, जो आप लोग देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो इस वाले डोमेन को बुकमार्क बना लीजिएगा, ठीक है। और मेक श्योर करिए कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत अगर आपको टाइम लगे तो एक बार गो थ्रू करिएगा पूरे प्रोसेस को। आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका हेड है, और हेड आपका यहाँ खत्म हो रहा है, ये आपका बॉडी है, और बॉडी आपका यहाँ खत्म हो रहा है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक। ओके, वापस सिनेरियो के अंदर आते हैं हम लोग। अभी तक कोई डाउट किसी का इसके अंदर? क्लियर है अभी तक? ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक पॉइंट ऐड और कर देता हूं अभी के लिए। ओके प्लीज। ठीक है, एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ वो चीज, ताकि एटलीस्ट आपकी नॉलेज में रहे। हो सकता है ये चीज आपसे कोई पूछ भी ले कि मान लीजिए कोई कोडिंग का पेज है, अगर आपको उसे वर्डप्रेस के अंदर कॉल करना है, वो आप कैसे करेंगे, वो आप चीज देख लो। वो मैं एक बार एक एज अ वीडियो आपको दिखा देता हूँ पूरा प्रोसेस। एक सेकंड होल्ड करिए प्लीज, शायद वो उसके अंदर होना चाहिए। ये रहा। सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्रोसेस ना, जस्ट फॉर द नॉलेज पता होना चाहिए चीज। ऑल्दो ये सिनेरियो आपको बहुत कम मिलेंगे कि कोडिंग का एक पेज आपको वर्डप्रेस के अंदर कॉल कराना, लेकिन फिर भी पता हो। देखिए प्लीज, एक मिनट होल्ड करिए। देखिए मेरा पॉइंट समझिएगा, मैं यहाँ पे क्या चीज दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए पहली चीज ये, इस वाले कोड को इसने W3 स्कूल से कॉपी करा, राइट। और जब इसे सेव करा index.html, सॉरी एक मिनट दिखाई देता हूँ आपको। इनफैक्ट देखिए, ये कोड को नोटपैड पे इसने सेव करा, और सेव करने के बाद जब आप लोग इसे सेव करते हैं नोटपैड के अंदर, तब आपने इसका जो एक्सटेंशन डाला वो देख लीजिए प्लीज। मैं एक बार से वहीं पे जाके पॉज कर रहा हूँ, ये देखिएगा। एक मिनट, देखिए index.html की फाइल में इसने सेव करा है फाइल के नेम को, यानी कि इंडेक्स उसका नाम है, .html यानी कि HTML की फाइल में उसने सेव करा है इस वाले पेज को, राइट। सब लोग चेक कर पा रहे हैं जी जो मैं बोल रहा हूँ? इंडेक्स यानी कि फाइल का नाम है, और इसका जो एक्सटेंशन डाला है वो डाला है HTML। ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस नो? यस सर। राइट। सो अब अगर मैं इसे सेव कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सर कैन यू रिपीट प्लीज? देखिए अभी हम लोगों ने जो ये वाला कोड जो हम लोगों ने
चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ भाई, रादर इससे दिखाने में मेरा टाइम ही किल हो रहा है। देखिए प्लीज। सो मैं HTML पे गया, और HTML पे जाने के बाद मैंने इस वाले कोड को लिया, कॉपी करा, और इसे नोटपैड पे सेव कर लिया। एक नया नोटपैड में ओपन कर रहा हूँ। इसे जाके यहाँ पे पेस्ट करा, इसे सेव कर रहा हूँ मैं। और सेव मैं जो करूंगा, इसका नाम जो भी डालूंगा, उसका जो एक्सटेंशन डालूंगा वो मैं डालूंगा .html, यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मैंने इसका नाम दिया फॉर एग्जाम्पल रफ, और इसे मैंने सेव कर .html, और मैंने इसे कर दिया सेव। ठीक है जी। तो अगर आप इसे चेक कर दें तो ये जो मेरी फाइल सेव हुई है मेरे DG परफॉर्म के अंदर जाके, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये फाइल, सॉरी मैं किस नाम में कहाँ सेव कर रहा था, मैं दोबारा सेव कर लेता हूँ, रुक गया। नेम से था। सेव एज करो, ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर ही है .html, सेव, रिप्लेस कर देते हैं। तो डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल मेरी आ गई है, जो कि आप लोग यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश मार दो, ये देखिए। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये आ गया मेरा, ये रफ नाम से .html की फाइल मेरी यहाँ पे सेव हो गई। जैसे ही मैंने इसे .html के नाम से सेव करा, तो ये वेब पेज में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर मैं इसे ओपन कर दूं तो आप देख सकते हो, तो ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। ऑटोमेटिकली मेरा वेब पेज में कन्वर्ट हो गया। आप लोग चेक कर पा रहे हैं, यस नो? ऑटोमेटिकली वेब पेज में कन्वर्ट हो गया मेरा ये, यस। यस। तो अब सिंपल चीज है, अगर इस वाले वेब पेज को मैं ये चाह रहा हूँ मेरे को अपनी वर्डप्रेस की साइट के अंदर इसी वेब पेज को ऐड करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा, वो मैं प्रोसेस आपको बेसिकली बता रहा हूँ। दोबारा देख लीजिए, मैंने अपना डोमेन ओपन करा, और मैं ये चाह रहा हूँ, ये जो मैंने अपना एक पेज बनाया हुआ है, या फॉर एग्जाम्पल मेरा ये डिजाइनर है या वेब डेवलपर का बंदा है, उसने ये वाला पेज मेरे को जनरेट करके दे दिया। अब इस वाले पेज को मेरे को ऐड करना है अपनी वर्डप्रेस की साइट के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, वर्डप्रेस के अंदर फाइल मैनेजर के अंदर जाऊंगा। आप देख लीजिए एक बार, सी पैनल के अंदर देख लीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पे मैंने इसे सेव करा, ये यहाँ पे सेव हो गई फाइल, देख लीजिए इंडेक्स के नाम से, और ये पेज मेरा यहाँ पे खुल गया। इतनी चीज हम लोगों ने कर ली है, राइट? थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। अब इसके बाद मैं अपने अपने पैनल पे जाऊंगा, और पैनल के अंदर सी पैनल पे जाऊंगा। देखिए प्लीज, GoDaddy या फिर HostGator जो भी है उसके सी पैनल पे गया, और सी पैनल पे जाने के बाद इसके फाइल मैनेजर पे जाऊंगा, क्योंकि मेरे को वहां पे जाके ये फाइल अपलोड करनी है। तो आप चेक कर लीजिए प्लीज, यहाँ पे मैं गया, फाइल मैनेजर पे मैंने क्लिक करा, और फाइल मैनेजर के अंदर जाने के बाद अब आप क्लियर चेक कर सकते हैं, मैं अपनी बेसिकली डायरेक्टरीज में जाऊंगा, जो कि मेरी पब्लिक HTML की डायरेक्टरी है, और उसके अंदर मैं क्लिक करूंगा, और आप देख सकते हैं WP-content में जाऊंगा मैं अपने, अपलोड। तो जो भी मेरा पेज था मैंने उसे लिया और अपलोड करा। एक मिनट रुकिए प्लीज, अपलोड हो रहा है। तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे ये ऐड हो गया HTML index.html के नाम से, ये ऊपर है, एरर के ऊपर है। ठीक, अब आप चेक कर लीजिए एक बार जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब अगर डोमेन अगर आप खोलते हैं तो डोमेन के ऊपर वो वाला पेज आपको दिखेगा, देख लीजिए, ये रहा, इस तरीके से। स्टेटमेंट क्लियर है, यस नो? एक बार प्लीज बताइए, फिर मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करूँ इस प्रोसेस को। लेकिन इसकी अभी हमने लिंकिंग तो की नहीं है, ये कहाँ पे दिखेगा डोमेन में? मैम डोमेन पे अगर आप देख रहे हैं तो डोमेन के अंदर जो है हम लोगों ने इसे इस तरीके से फाइल मिल जाएगा मेरा, जैसे ref.html के नाम से यहाँ मिल जाएगा मेरे को ये। तो कोई भी फाइल जो मैं अपलोड करना चाहता हूँ, अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि मेरा इस पे लिंक नहीं है, लेकिन यस मेरे को सी पैनल पे जाके अपना वेब पेज अपलोड करूंगा। जैसे ही वेब पेज अपलोड करूंगा, डोमेन तो वही वही ले लेगा, क्योंकि मैंने डायरेक्टरीज में जाके अपलोड कर दिया। जैसे ही मैंने डायरेक्टरीज में अपलोड करा, अपलोड होने के बाद बस फाइल नेम मेरे को आगे डालना है, और वो वेब पेज मेरा खुल जाएगा। तो अगर कोई भी ऐसा पेज है, अगर आपका कोई भी डेवलपर का बंदा अगर आपको कोई भी HTML का पेज देता है, तो आप लोग उसे इस तरीके से अपने वेब पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने डोमेन पे ला सकते हैं। ऑल्दो ये सिनेरियोस बहुत कम मिलेंगे आपको। ये किसी का भी है, लाइक जावा, CSS, नहीं नहीं, ये सिर्फ HTML के लिए, पेज के लिए, इंडेक्स पेज। वेब बिल्डिंग के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर रखिएगा, ये चीज
इजी लग रहा है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये फ्रूटफुल नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर ना आपकी बेसिक फाइल जो वो कैरी ऑन नहीं होती, बहुत सारे इश्यूज वगैरह आ जाते हैं, वो इमेजेस उस सर्वर पे नहीं मिलेंगी जहाँ पे आपने डाला हुआ है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ पता होना चाहिए कि वो चीज आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो जस्ट जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिए, और प्लीज एक बार देख लीजिए दोबारा से। मैं प्ले कर रहा हूँ, एक बार प्लीज दोबारा देखिए आप लोग। तो यहाँ पे जाके अपलोड करेंगे, और आप चेक कर सकते हैं वो यहाँ पे जो दिखा है आपको प्रोसेस, देख लीजिए। डोमेन पे कॉल हुआ है, और डोमेन के आगे index.html लिखना, आपको वेब पेज मिल जाता है यहाँ पे। तो डोमेन डाला, और डोमेन के बाद आप क्लियर देख सकते हैं index.html लिखा, और वो वेब पेज दिख जाता है। ये देखो, ठीक। हाँ जी दिव्या बताइएगा, हैंड रेज आपका। ये चीज क्लियर है जो मैंने अभी आपको बोला कि वेब पेज को आप डोमेन पे अपलोड करते हैं, ऑल तो ये सिनेरियोज आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि ये फंक्शनैलिटी भी है मार्केट के अंदर। ठीक, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसी चीजें बहुत कम मिलेंगी आपको कि इस तरीके से वेब पेज अपलोड करा जाता है, ऐसा ऐसा बहुत रेयरेस्ट चीजें मिलेंगी आपको यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर एक और चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ फर्दर आज के लिए, और बाकी उसके अंदर जो एड ऑन्स हैं वो कल कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, लेट मी चेक कि अगर कुछ और चीजें मैं ऐड ऑन कर सकूं आज के लिए भी। ठीक है, ओके। हाँ जी दिव्या बताइएगा, आपका हैंड रेज है दिव्या। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, ये ऐड करने का प्रोसेस तो आपने बता दिया। अगर सपोज हमें रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे? मैम सिंपल से आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है जो अगर आपको याद हो, जब हम लोगों ने फाइल मैनेजर वाला प्लगइन ऐड करा था, उसमें जाके उसे यस। रिमूव कर दीजिएगा बस, उस प्लगइन को। या फिर प्लगइन इन द सेंस उस पेज को जाके फाइल मैनेजर जाके रिमूव करना। देखिए दिखाया तो इनफैक्ट, जैसे मान लीजिए मैं अपना WP पैनल ओपन कर रहा हूँ, जैसे अपलोड करें सेम प्रोसेस आपको रिमूव के लिए करना है, यानी कि उसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट का ऑप्शन आएगा, वो डिलीट कर दीजिएगा मतलब। देखिए अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं इस वाले प्रोसेस में जाता हूँ, तो अगर आप लोगों को याद हो हम लोगों ने एक प्लगइन ऐड करा था, फाइल मैनेजर। याद है आप लोगों को ये चीज, फाइल मैनेजर की एक प्लगइन ऐड करा था।
यस, तो फाइल मैनेजर प्लगइन को ओपन करिएगा और उसके अंदर जैसे यहाँ पे जाके अपलोड करा गया ना, तो उसी दिखा देता हूँ आपको इनफैक्ट, क्योंकि ऐड करता हूँ पहले मैं। ऐड न्यू, तो ये प्लगइन था जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस करा था, फाइल मैनेजर। ये वाला था, अगर आपको याद हो मैंने बताया भी था, राइट। तो इस वाले प्लगइन के अंदर जाके आपको बेसिकली जो उसकी फाइल्स हैं उस फाइल को सिलेक्ट करना है और रिमूव के ऑप्शन पे, आपको ये वाला सेक्शन याद है आपको दिव्या? यहाँ पे इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलते थे अपलोड का, रिमूव का। तो जो पेज आपको रिमूव करना है उस पेज को सिलेक्ट करिए और रिमूव करिए, क्रॉस के बटन को डिलीट डिलीट कर दिए, मतलब यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा पेज आपका। तो ये प्रोसेस ओके, ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है। तो ये प्लगइन है, इसी के थ्रू अपलोड करना है, इसी के थ्रू आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, सेम प्रोसेस जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है। अब एक चीज और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, जस्ट टेक एग्जांपल। साइट्स डॉट गूगल पे किसी ने ट्राई करा अभी साइट बनाना, जो कल हमने डिस्कस करा था? ये भी किसी ने बताया नहीं था कि आज हमने, सॉरी कल हमने ये चीज डिस्कस करा था, साइट्स डॉट गूगल। किसी ने बनाई थी साइट इसके ऊपर, साइट्स डॉट गूगल? किसी ने वेबसाइट बनाया था? हाँ जी सर, बनाया था, लेकिन इस पे सर वो बैक लिंक नहीं कर पाए थे। ओके, बैकलिंक नहीं कर, मतलब आपने एक बार दिखाइए कितना बनाया था उसके अंदर। हाँ जी, मैं शेयर कर। अच्छा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने बहुत सारी साइट्स पे काम करा है। हम लोगों ने विक्स पे काम करा है, हम लोगों ने अपने खुद के डोमेन पे काम करा है, हम लोगों ने साइट्स डॉट गूगल पे काम करा है, हम लोगों ने अगर आप लोगों को याद हो, अ, एक मिनट रुकिएगा, हम लोगों ने गूगल माई बिजनेस भी प्रोसेस डिस्कस करा था, राइट? उसके अंदर अगर आप लोग खोल के देखेंगे ना, उसमें भी वेबसाइट का ऑप्शन आता है, तो वहां से भी आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। सर प्लीज एनेबल कर दीजिए स्क्रीन शेयरिंग। एक मिनट, हाँ जी कर दिया मैंने। ठीक है। अब इसमें हाइपर लिंकिंग का आपको कंसर्न आ रहा है, राइट? आप ये बोल रहे हो? अहमद, देखिए मैं इसमें क्लियर कर दूं, आपको हाँ बेसिकली पेजेस बनाने, राइट? जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन दे रहा है, थीम पेजेस इंसर्ट करके ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऊपर ऊपर इंसर्ट के पास पेजेस, हाँ जी, हाँ जी, पेजेस। पेजेस राइट। पे क्लिक करिए। तो जैसे जैसे आपकी साइट पे मेन्यूज बने हुए हैं, उस नाम के आप लोग यहाँ पे मेन्यूज क्रिएट करिए। नीचे प्लस का साइन आ रहा है, नीचे नीचे प्लस का राइट साइन, सर, राइट। इस पे क्लिक करिए। कोई भी पेज का नाम दीजिए, जो आपको कोई भी मेन्यू अगर आपको बनाना है उसका नाम दीजिए। ठीक है, एडवांस पे नहीं नहीं, एडवांस पे क्लिक करना है। ओके, मैं दोबारा कहता हूँ सर। यानी कोई दिक्कत नहीं, नेम दीजिए। ठीक है, एडवांस पे क्लिक करिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे। हाँ जी, इसमें हाँ जी। कस्टम पाथ, जो भी जिस पे आपको रीडायरेक्ट करना है वो लिंक यहाँ पे डाल दीजिए आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक। अपने अपने डोमेन का लिंक लीजिए, वो आप यहाँ पेस्ट कर दिए। ऑल दो एक और तरीका भी है, मैं वो भी दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप अगर कोई टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बार इसी पे जाइएगा, होम पे क्लिक करिए, जो राइट साइड में होम आ रहा है। हाँ जी, इस पे ओके। click- अब जैसे होम के अंदर आपने ये कंटेंट ऐड करा है, जो आपने लेफ्ट साइड में ऐड करा हुआ है, राइट। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल नीचे आएगा, नीचे जो आपने लिंक डाला हुआ है, नीचे जहाँ पे, हाँ जी, अब जैसे आपने ये करा हुआ है, जैसे मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ आप एक नॉर्मली टेक्स्ट ऐड कर रहे हो, उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करिए और उसे उसमें इंसर्ट कर दीजिए यूआरएल। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टेक्स्ट ऐड करिए सर, कहीं पर भी किसी भी बॉक्स के अंदर। हाँ जी, कोई भी टेक्स्ट ऐड कर दीजिए।
और इसे सिलेक्ट करिए पहले तो आप। देखिए इसमें मैं हाइपरलिंक की बात कर रहा हूँ, जो कि अभी हम मैंने पहले भी करा हुआ है। इसे लिंक इंसर्ट कर दीजिए, अपने डोमेन पे रीडायरेक्ट कर दीजिए आप वहां पे जाके। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। इसमें आप लोग, आपको बेसिकली अपने पेजेस जो भी आपका एक्चुअल डोमेन है उसके हिसाब से सारे मेन्यूज आप लोग बना लीजिए और उसे लिंक कर दीजिए बस। और जो कैटेगरी या जो भी मेन्यू आपको बनाना है वो प्लस का साइन आपको राइट साइड में मिल रहा है, उस पर क्लिक करते जाएंगे, वो एड ऑन होता जाएगा वहां पे। ठीक है, इनफैक्ट एक बार दोबारा प्लस के साइन पे जाइएगा, प्लस के साइन पे, हाँ जी। अब आप देख लीजिए इसमें जब आप माउस इसे कैंसिल करिए एक बार, हाँ जी, माउस ओवर लेके जाइए केवल नीचे प्लस वाले पे, देखिए बस रुक जाइएगा। अब आप खुद देखिए मेन्यू सेक्शन ऐड हो सकते हैं, पेजेस ऐड हो सकते हैं, न्यू लिंक क्रिएट कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं इसके अंदर। तो कोई भी पेज या कोई भी चीज अगर, और इवन अगर आपको थीम चेंज करना है तो राइट साइड में आपको थीम का ऑप्शन मिल जाता है, आप वहां पे जाके थीम चेंज कर सकते हैं इसकी। ओके सर, थैंक यू। और एक बार प्लीज सभी लोग बनाइए अपनी हाइपरलिंक, एक हाइपरलिंक क्रिएट करिए, ऑफ पेज एसईओ पूरा क्रिएट करिए इसका, ताकि एटलीस्ट आपके डोमेन को प्रिविलेज मिले और उसका रैंक इंक्रीज हो किसी भी तरीके से। ठीक है, हाँ जी आसिफ, हैंड रेज से बताइए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन तो था एक। हाँ जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा ऑफ टॉपिक है, मतलब जो आपने पढ़ा दिया उसमें मुझे सर, चलिए। एक्चुअली जो अपने गूगल इंडेक्सिंग में पेज इश्यूज आते हैं, हम्म एरर इश्यू में, तो हम्म, सर उसका कुछ पूछना था। पूछिए। हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ बताओगे? देखिए उसमें सिंपल सा सिनेरियो ये है, जो भी आपके पास एरर आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ब्रेड क्रम्ब का एरर आ रहा है, वो आपको रिमूव करना है। या अगर आपकी साइट पे ये लिखा है कि, अगर आपको याद हो जिस समय मैंने सेशन लिया था, मेरी साइट पे दो इश्यूज आ रखे थे कि दो बटन्स बहुत पास पास हैं एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर, वो मेरे को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि वो पूरा का पूरा पेज मेरे को नया बनाना पड़ेगा। अब जब मेरा टेक्स्ट रीडेबिलिटी कम है, टेक्स्ट बहुत छोटा लिखा हुआ है, तो वो मेरे को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वो बेसिक बेसिक जो भी एरर आपको दे रहा है वो आपको उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना सर पड़ेगा। मेरे जो इश्यू आ रहे हैं सर, वो इंडेक्सिंग के आ रहे हैं, वो ब्रेड कम के नहीं आ रहे हैं सर। ठीक है, अगर इंडेक्सिंग का आ रहा है तो उसमें भी मैंने ये चीज डिस्कस करा था कि आपको गूगल पे क्लिक करके सर्च कंसोल पे जाके इंडेक्सिंग का रिक्वेस्ट डाल दीजिए, अगर इंडेक्स बिल्कुल नहीं हो रहा। सर मैंने वो 3-4 बार ट्राई करके देख लिया, उससे नहीं हो पा रहा था सर। एक बार स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊं क्या? दिखा दो बिल्कुल। ओके, 1 मिनट। मैं सर एक्चुअली फोन में से लॉगिन था, मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, 1 सेकंड में हो जाएगा। हाँ जी, फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन? मैं कहता अभी तो आसिफ ने एग्जिट कर दिया। हाँ जी, कोई भी क्वेश्चन किसी का प्लीज पूछ लीजिए। हाँ जी, पूछिएगा शिवानी। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बोलिएगा। और सर जैसे जो हमने गूगल कंसोल में जो साइट मैप सबमिट करा था, हाँ जी। तो अगर हम अपनी वेबसाइट में चेंजेस करेंगे, नए हमने ब्लॉग्स वगैरह डाले या कुछ रिमूव करा, तो हमें वापस से बार बार अपनी साइट मैप सबमिट करना होगा? जी नहीं मैम, वो हमने ना, अगर आप देखेंगे हमने साइट मैप की कोई फाइल ऐड नहीं करी है, राइट। हम लोगों ने कमांड ऐड करी है, वो कमांड हाँ, ऑटोमेटिकली सिंक होती रहेगी वो। ओके सर। तो हमें हाँ, अगर, टू बी वेरी ऑनर, अगर मैं आपको ये प्रोसेस बताता कि आपको फाइल ऐड करना है, तो फाइल ऐड के केस में मैं आपको डेफिनेटली बोलता कि आपको हर बार जा जाके फाइल अपलोड करना है, हर बार जा जाके आपको चीजें चेंज करनी है। लेकिन मैंने आपको वो प्रोसेस ही नहीं बताया, मैंने आपको ये सिंपल सा चीज बोला, आपको कमांड डालनी है, कमांड वो ऑटोमेटिक आपका गूगल सिंकिंग में आता ही रहेगा वो तो। हाँ, हाँ ओके सर, सर। दिखा दो। सोनी, क्लियर आंसर? यस सर। सर एक और क्वेश्चन था, बट अभी पूछूं या फिर हाँ बाद जी, में? बोलिए बोलिए क्या करते जैसे अभी हम वो डिस्कस कर रहे थे बैकलिंकिंग का, कि उसमें वो एक्सेस दिखा रहा था कि 90 बैकलिंकिंग चाहिए या जो भी चाहिए। हम्म। तो जितने भी हमें बैकलिंक चाहिए, उसका मतलब ऐसा होना चाहिए कि क्वालिटी साइट है, हाँ जी, अच्छी साइट है, जिसका पीएडीए अच्छा है, उस पे हम बैकलिंक करें।
हाँ जी, तो हाँ ये जी। क्रेडिट चेक करने के लिए हम उन टूल्स पे रिलाय कर सकते हैं जो आपने कल बताए थे, बहुत सारे tools। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन है, डेफिनेटली कर सकते हैं आप इस पे। और अगर आपको हल्का सा भी डाउट होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि इस वाले डोमेन का डी ऐसा नहीं हो सकता, तो आप लोग क्रॉस चेक के लिए दूसरे डोमेन को भी रेफर कर सकते हैं। ओके सर। सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे जो नो फॉलो नो इंडेक्स था, वो कमांड हमेशा मतलब साथ में देते हैं, या अगर सिर्फ नो फॉलो या सिर्फ नो इंडेक्स है तो उसका भी कुछ मतलब है? देखिए सिंपल सा चीज है, आप ये कोशिश कर सकते हैं नो इंडेक्स। अगर आपको अपने यूआरएल को इंडेक्सिंग नहीं कराना, तब आप हम्म। उसको नो इंडेक्स रखिए। और अगर आपको आप ये भी रख सकते हो इंडेक्स नो फॉलो, राइट, या फिर नो फॉलो या इंडेक्स, वो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिंपल सा सिनेरियो, फॉलो कराइए, इंडेक्सिंग मत कराइए। तो नो इंडेक्स फॉलो कराइए उस केस में। तो और सर अगर अगर फॉलो नहीं करेंगे गूगल बॉट्स तो इंडेक्सिंग तो खुद ही नहीं होगी ना? नहीं नहीं, देखिए पॉइंट पता है क्या होता है, आप ये एक ना, अगर मैं बिल्कुल सिंटेक्स वाइज बात करूं, तो नो फॉलो नो इंडेक्स एक स्टैंडर्ड कमांड है जो कि जानी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपनीज क्या करती है कि उन्हें लगता है कि वो पेज उनका दोबारा आ सकता है, यूज हो सकता है, तो वो लोग क्या करते हैं, आप भी क्या करते हैं, उसे इंडेक्सिंग रुकवा देते हैं, फॉलो करवाते हैं। फॉलो हो रहा है तब भी वो दिखेगा नहीं सर्चेज में फिर वो। ओके सर। तो कहीं पे भी आपने नो कमांड लगा दिया तो उस केस में आपको सर्चेस में नहीं दिखेगा फिर वो। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ जी, राशिद बताओ। हाँ सर, मैं शेयर कर दूं सर स्क्रीन? अलाउ कर दी। सर ये देखिए, ये नीचे मेरे इश्यूज आ रहे हैं इतने। हाँ जी, इस पे नीचे के 7 रीजन है बेसिकली वो। अब जैसे फॉर एग्जांपल हाँ सर। कोई भी ओपन कर लो जिसमें एरर दे रहा है वो। अब 404 वाले पे। 10 पेजेस ऐसे जिसमें 404 एरर है, यानी कि वो ब्रेक है। जी अब इसे ओपन करो। सर, ये एक चीज और थी सर, ये बीच में ये जो टैग वाला जो ये आ जाती लिंक बनी हुई सर, ये तो मिलता नहीं, इसमें भी पहले से एरर आता, बाकी तो एएमपी वाला बना प्लगइन निकलती है इससे। लेकिन ये टैग एप्पल चैट बॉक्स ये वाला जो आ रहा था सर, ये मतलब मैंने रिजॉल्व भी किए थे, सबमिट किए थे, फिर भी नहीं क्लियर हुआ। अब आप ये डुअल देखो, रिक्वेस्ट डाली थी मैंने। अब आप ये चीज देखो, ये जितने भी आपके ना ये ब्रोकन लिंक्स हैं, किसी एक लिंक को ओपन करो। जी ये आपने अपनी साइट में जो टैग्स डाले हुए हैं ना, उन टैग्स की वजह से वो जी। ब्रोकन क्रिएट हो रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो। मैंने सर रिमूव कर दिए थे बाद में टैग्स। कोई दिक्कत ये नहीं, क्या? अगर आपने रिमूव कर दिया ना तो थोड़ा टाइम दो उसे सिंक होने का, क्योंकि ये टैग वाले हैं बेसिकली, इस वजह से वो एरर दे रहा है यहाँ पे वो। तो वो टैग अगर आपने हटा दिए तो एक उस केस में वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद जो वो सिंक हट, इंडेक्स दोबारा हो जाएगी साइट आपकी। एक बार चेक कर लेना गूगल बॉट्स आपकी साइट पे दोबारा कब आए, उसके अकॉर्डिंगली आप बाद में जब आप चेक करोगे वो ऑटोमेटिक हटा हुआ मिलेगा फिर आपको। क्योंकि ठीक है सर, गूगल ने यहाँ पे गूगल भी ने आ तो, रहा है। हाँ ये एरर 404 एरर, पेज नॉट फाउंड है, क्लियर सामने दिख रहा है वो तो ये आपको हटाने और हैं। बाकी सर ये वाला हाँ जी। टैग मैंने हटा दिए थे, सबसे बात ये कि रिक्वेस्ट में डाल रखी थी, फेल हो गई कई बार। और ये स्टार्टेड स्टार्टेड लिखा हुआ, ये डाल रखी है अभी भी रिसेंटली मैंने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर कोशिश ये करो वर्डप्रेस के अंदर जो आपने टैग डाले हैं वो हटा दो। जैसे ही आप उसे हटाओगे वो टैग ऑटोमेटिक वहां से हट जाएगा, यूआरएल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। गूगल जब इसे साइट मैप के थ्रू इंडेक्स करेगा फिर सही हो जाएगी एरर ये। अच्छा सर, वो मैंने योस्ट एसईओ के थ्रू हटा दिए थे तो दूसरे। ठीक है, इवन अगर आप ये देखोगे क्रॉल्ड और है ये बट इंडेक्स नहीं है, तीसरे वाला अगर आप देखोगे, हाँ। तो तीसरे वाले में सिंपल था, जी जी। इंडेक्सिंग का रिक्वेस्ट डाल दिया आपने, अगर डाल दिया तो ठीक है, नहीं डाला तो इंडेक्सिंग का रिक्वेस्ट डाल दो। तो गूगल एक बार जब बॉट्स दोबारा आपकी साइट पे को क्रॉल करेगा उस समय इंडेक्सिंग पूरी दोबारा कर देगा फिर ये 13 पेजेस ऐसे हैं जिसमें क्रॉलिंग का इशू है, यानी गूगल ने क्रॉल नहीं कर पाया। एक बार वैलिडेशन फेल हो चुका है सर तो वैसे। कोई दिक्कत नहीं, एक दो बार आप डाल दो उस केस में, क्योंकि एट द एंड वही दिक्कत है, एक बार बॉट जब तक दोबारा रीड नहीं करेगा तब तक वो डेटा सही नहीं आएगा, जी वो पुराना उसने रीड करा हुआ है। तो यस इट विल टेक टाइम, अगर आपने इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट डाल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा वेट करो, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती। क्योंकि लास्ट क्रॉल आप देखो ना 13 अगस्त ओके। का है, और नाउ वी आर सिटिंग ऑन, आज का डेट हाँ क्या है मेरे पास, 17। 17, तो अभी तक बॉट्स दोबारा नहीं सर आए।
ये मैंने लास्ट साइट मैप अभी सबमिट किया था 8 अगस्त को। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर आप इसमें देखोगे ना, जो क्रॉल का स्टैट दिखा रहा है वो हम्म। 7 अगस्त का दिखा रहा है, राइट? 7 या 8 अगस्त हाँ का ही दिखा रहा है। तो अभी तक बॉट्स दोबारा आए नहीं है, तो थोड़ा टाइम दो। नहीं सर, कंटेंट तो मैं बीच में अभी रेगुलर डाल रहा था ना इस पे। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर आप कंटेंट थोड़ा और डालो, क्योंकि बॉट्स अभी फ्रीक्वेंसी उनकी कम है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे, बॉट्स उतनी जल्दी फ्रीक्वेंटली मूव ऑन करेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूँ, कंटेंट ओके। का फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, जितनी जल्दी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे उतनी जल्दी जल्दी बॉट्स आपकी साइट को रीड करेंगे यहाँ पे। और जैसे ही रीड करने आएंगे उस समय पूरा गूगल साइट मैप के थ्रू रीड करेगा वो, तो वहां पे आपका एरर सॉल्व हो जाएगा फिर आपको इमीडिएटली। अब आप ये देखो सर ना। ये वाली यूआरएल जो देख रहे हो ना, हाँ ये अब वाली, हाँ ये जी। इस यूआरएल को सर मैंने चेंज किया था स्लग मतलब, तो मैंने यूआरएल मैंने रिमूव भी कर दी थी ये, फिर भी इसमें शो हो रही है और सही नहीं हुआ फिर भी। नहीं नहीं, देखिए अगर आपने रिमूव कर भी दिया है, राइट, गूगल ने इंडेक्स कर जी। लिया है। गूगल ने वो गलती पहले ही पकड़ ली, 6 तारीख को उसने गलती पकड़ ली थी। ये पेज आपने कब बनाया था? 6 अगस्त को ही, हाँ। राइट? 6 अगस्त को उसने रीड कर लिया इसे। आपने जैसे ही आर्टिकल डाला, उसने उसी आर्टिकल को उसी दिन इंडेक्स कर लिया। तो अभी वो 6 अगस्त का डेटा पड़ा, अगर आपने इसे चेंज कर दिया है, जो कि अभी भी दिख रहा है यूआरएल ये, आपने शायद स्लग चेंज करा भी बोल रहे हो, हम्म। राइट? तो कोई दिक्कत नहीं, आपने स्लग चेंज कर दिया, हाँ हाँ। बॉट दोबारा रीड कर लेंगे इसे, अगर आपने एरर सॉल्व कर लिया। लेकिन अभी जो आपको डेटा दिखा रहा है ना, वो आपको दिखा रहा है 6 अगस्त के हिसाब से। अभी के हिसाब से नहीं दिखा रहा है ये डेटा भी। तो ये दोबारा जब क्रॉलिंग में आएगा तब ये सॉर्ट हो जाएगा आपका ये। अच्छा। क्लियरेस्ट स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ, आपने क्या करा, एरर तो आपको गूगल ने दे दिया, आपने उस एरर को सॉर्ट कर लिया। देखिए गूगल का जो एक रिटन स्टेटमेंट है वो तो आपके पास आ ही गया ना, वो तो वो रखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आप गूगल की बॉट दोबारा रीड करेंगे उस समय ये एरर नहीं काउंट होगा फिर ये। अभी अगर आप टाइम टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करोगे, तो ये अभी एक से उस पे जाओ, ओवरऑल पे जाओ एक बार, इसका वो चेक करो, ड्यूरेशन कितने पे उठा रहे हो आप अभी। हाँ जी, ड्यूरेशन चेक करो, लास्ट कितने मंथ कितने डेज का ड्यूरेशन उठा रहे हो अभी आप इसके अंदर। ये सर 6 मंथ्स का है। नहीं, 6 मंथ क्यों कर रहे हो ये? ये आप एक हफ्ते का पकड़ लो अब इस केस में। पेजेस में सर overview दिखेगा आपको। यार एक ओवरऑल पे जाओ, ओवरऑल के अंदर इसमें जाओ एक बार, ओवरव्यू में जाओ, ओवरव्यू ओवरव्यू, फुल रिपोर्ट पे जाओ एक बार, क्लिक करो जी। फुल रिपोर्ट, राइट साइड में आ रहा है। हाँ कर दिया क्लिक डाउन हो रहा था। हाँ जी, कोई नहीं कोई नहीं। इसमें वो चेंज कर दो टाइम, 3 महीने में क्यों देख रहे हो? 3 महीने तो पड़ा ही रहेगा रिपोर्ट, समझ गए? कम कस्टम कर रिपोर्ट देता पे हूँ। जाओ। हाँ, कस्टम रिपोर्ट पे जाओ, इसका कस्टम बना लो 7 दिन का। 7 दिन में चेक करो, 7 दिन में भी अगर ये एरर दिखा रहा है, हाँ जी, लास्ट 7 डेज पे जाओ, अप्लाई करो। आप चेक करो इसमें कोई एरर दिखा रहा है, आप देखते हैं क्लिक आपके आ रहा है 16 इंप्रेशन 240, ठीक है। अब इसमें जाओ, सर अब अभी इसमें, हाँ जी, अब इसमें जाओ नीचे, ऊपर ऊपर जाना, ऊपर डेट, ऊपर क्या दिखा रहा है डेट अभी? सबसे ऊपर जाओ, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, लास्ट लास्ट या अपडेट इज 15/8 से दिखा रहा है, ठीक है, 15/8 और आज है हमारे पास, ठीक है। तो अभी थोड़ा टाइम दो, अभी वो इंडेक्स नहीं हुआ पूरा दोबारा से अभी। अगर वो आपने यूआरएल हटा दिया कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम दो, अपने आप हट जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा वो। ठीक है सर। क्योंकि गूगल ने क्रॉल कर लिया, गूगल की डेटाबेस में एरर आ चुकी है, अगर आपने सॉर्ट कर लिया ठीक है, वो टाइम दो, जैसे बॉट दोबारा आएंगे वो अपने आप रिमूव हो जाएगी एरर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, हटानी जरूरी है, जो कि आपने कर दिया इसका। ठीक है सर। यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट काफी डाल रखी थी, पता नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप तो सारा गेम बॉट्स का है, सारा गेम बॉट्स का है, जैसे जैसे बॉट्स आते रहेंगे एक रीड सर, होता है। एक चीज ये मेरे जो मेन होम पेज की सर, ये पेज स्लैश पेज 2 करके यूआरएल बन गई, ये सर ये बन जाती है। कौन से वाला? अच्छा ये बेसिकली उस बेस पे ये बनता है। जी मैं जी। बताता हूँ, ये बेसिकली बनता है आपका, जो आप थीम डालते हो ना, थीम के अंदर भी अगर आप चेक जी करो पेजेस बनते हैं, और 1 2 ऑटोमेटिक डिफॉल्ट ये बनता है, ये वो। तो होम पेज का 1 और 2 बन जाता है सर। नहीं नहीं, होम पेज का नहीं है ये, होम ये पेज का होम नहीं। पेज का ही सर मेन नहीं पेज था सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, मैं बताता हूँ, एक बार स्क्रीन स्टॉप करो या अपना डोमेन ओपन करो एक बार, मैं आपको डोमेन भी बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ, ये मैंने साइड ऑडिट किए था ना स्ट्रीमिंग फ्रॉग में, तो उसमें इश्यू आ रहा था ये डुप्लीकेट पेज का मेरे। बिल्कुल ठीक है, एग्री।
मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। इस वाले यूआरएल को ओपन करो, चलो अब मैं बताता हूँ कहाँ बोल रहा हूँ आपको मैं। ओके। ये सबसे पहला यूआरएल ओपन करो। हाँ जी, हाँ कॉपी मैं कर कर रहा लो। हूँ, इसी टैब में कर रहा हूँ सर। ठीक है। जी जी। अब इसी में आगे 3 लिख दो, इसी में आगे 4 लिख दो आप। जहाँ पे नंबर आ रहे हैं 2 3 स्लैश 2, नहीं नहीं, 2 को हटा ठीक। के 3 कर दो, 3 को हटा के 4। इससे क्या आप देखोगे पेजेस मल्टीपल बने हुए होंगे। आपको दिख केवल 2 रहे हैं लेकिन पेजेस मल्टीपल होते हैं। अच्छा तो वो बेसिकली थीम की वजह से उठ के आता है, ये डुप्लीकेसी नहीं है, ये यूआई है जिसकी वजह से उठ के आ रहा है ये। तो डोमेन होम पेज की डुप्लीकेसी क्रिएट नहीं हो रही है, ये होम पेज के अंदर जो हाँ सर, ये हो गया। हाँ जी, होम पेज के अंदर जो आपके पेजेस बन रहे हैं वो यूआरएल्स हैं। वो एंटर मारो, सीधे तीसरा पेज भी मिल जाएगा आपको ऐसे तो। हाँ तीसरा खुल गया सर, मैंने एंटर करा तो तीसरे पे। हाँ जी, ये बेसिकली थीम के अकॉर्डिंगली आता है, ये ऐसे नहीं आता है, डुप्लीकेसी नहीं है। आप जैसी थीम पिक करोगे, अगर उस थीम की फंक्शनैलिटी ऐसी है कि होम पेज के अंदर मल्टीपल पेजेस के ऑप्शन दे रहा है 2 3 4, तो वो जाएगा ही जाएगा, वो बनेगा ही बनेगा, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है उस केस में। तो सर ये रिमूवल की रिक्वेस्ट डालने के बाद जो हो रहा है नहीं नहीं, इसका रिमूवल डालना ही क्यों है, ये तो आपका यूआई है, इसी को रिमूव कर रहे हो। तो सर साइट ऑडिट में एरर में सो नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये एरर नहीं है, ये आपका इंटरफेस ऐसा है, वो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। रिमूव क्यों कर रहे हो, ये तो आपका पेज है, आपने गूगल सर्च से रिमूव कर रिक्वेस्ट डाल दिया, तो गलत है, डालना ही नहीं चाहिए। अगर आपका डोमेन का डुप्लीकेसी बनता तो बात अलग है, तो डोमेन का डुप्लीकेसी है ही नहीं, ये तो दूसरा पेज है कोई और। ठीक है, ओके। और किसी का कोई डाउट, किसी का अभी तक कोई चीज किसी को पूछनी हो? सेशन क्लियर है आज का? यस नो? सेशन क्लियर है अभी तक का आप लोगों को? यस, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन आज का जो बेसिक एजेंडा था मेरा बस यही था कि एटलीस्ट आपको कोडिंग का पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। W3 स्कूल को डोमेन को एक बार चेक कर लीजिएगा, कैसे हम लोग अपने वेब पेज को वर्डप्रेस के अंदर अपलोड कर सकते हैं, वो प्रोसेस हमने डिस्कस करा। ठीक है, मेक श्योर करिएगा कि आप लोग जितना रिवाइज कर सकते हैं करें। ठीक है, क्योंकि कल हम लोग जो टॉपिक टच करेंगे, कल का क्लास कोई मिस मत करिएगा। कल जो हम लोग टॉपिक टच करेंगे दैट इज ऑफ गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, एक अच्छा टॉपिक है। कल हो सकता है हम लोग ज्यादा उसे इन डेप्थ ना पढ़े, कल हो सकता है हम लोग एक बेसिक बेसिक लुक लेंगे उसके अंदर। ठीक है, लेकिन हाँ कोशिश करिएगा सभी लोग अपने अपलोड के अंदर। ठीक है, और फर्दर मैं दोबारा बोलूंगा, जो भी पेंडिंग टास्क है कंप्लीट करिए, और जितना रिवाइज कर सकते हैं आप लोग करिए चीजों को। ठीक है, तो बाकी सेशन डिलीवरी आज की इतनी है। तो अगर किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं, बाकी ऑलमोस्ट डन आज के लिए मेरी तरफ से। सर आप एक बार कीवर्ड प्लान के रिगार्डिंग कुछ बता देंगे? हाँ, कोई प्रॉब्लम, पूछिए क्या पूछना था आपको।